दिख रहा है तो? हाँ दिख रहा है। हाँ तो ये देखो, यहाँ पे हम लोग को ऐसा शीट मिलेगा, खुला। ऐसा एक शीट, एक्सेल शीट है, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे डिजिट वाइज अपना रोल नंबर, जैसे 1 3। OMR शीट की तरह लिखना है। ऐसे ईच ब्लॉक में ईच डिजिट, ठीक है। बाद डेप्थ में क्या होगा, CSC, नेम ऑफ स्टूडेंट होगा, हर्ष रंजन, ठीक है। तो देखो, ये है सेक्शंस, ठीक है। सीरियल नंबर 1 के अंदर क्या क्या है, 12 वीक मूक है, 8 वीक मूक है, 4 वीक है, 2 वीक है। और उसका यहाँ पे पॉइंट पर टाइम, मतलब तुम एक बार ये चीज करोगे तब तुम्हें कितना मिलेगा। तो 12 वीक्स 40 आवर्स वाला करोगे तो फिर 20 पॉइंट्स मिलेगा, 8 वीक वाला करोगे 16 मिलेगा, ऐसे ऐसे। और ये है मैक्स पॉइंट्स अलाउड। बहुत लोग का डाउट है ये मैक्स पॉइंट क्या हर साल के लिए है या फिर कंप्लीट 4 साल के लिए। ये कंप्लीट 4 इयर्स के लिए, ठीक है। सो बेसिकली क्या मतलब है, तुम 4 साल में तुम 2 ही 12 वीक्स वाला मूव कर सकते हो, समझे। 20 + 20 40। अभी मान लो तुमने 4 साल में 3 ऐसे मूव कर दिए, तब तुमको 60 पॉइंट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम 40 है, ठीक है। ये जो 40 पॉइंट है, दिस इज नॉट फॉर ईच ईयर कि हाँ अच्छा फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम 40 पॉइंट्स है, सेकेंड ईयर में भी मैक्सिमम 40 पॉइंट्स है। नहीं, ये 4 साल का कंबाइंड मैक्सिमम 40 पॉइंट्स है, ठीक है। तो 4 साल में तुम 2 12 वीक मूव कर सकते हो और उसमें 40 पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है। एंड सेम फॉर ईच वन ऑफ दीज मैक्स पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद ट्री प्लांटेशन है, पार्टिसिपेशन इन रिलीफ कैंप्स, ये सब चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें एंट्री कैसे करना है, मान लो तुमने यहाँ पे किया है 12 बार, ये 12 वीक्स वाला मूव एक किया है, तो ये यहाँ ये वाला जो सेल है इसमें ऐसे 1 लिखना है, ठीक है। और ये राइट साइड वाला लिखा हुआ है, तो डाउट नहीं होना चाहिए, ये ऑफिशियल यूज के लिए, या इसमें अपने को कुछ एडिट नहीं करना, ठीक है। तो ऐसे 1 लिखना है। हाँ बोल। यहाँ ऊपर लिखा है इन दिस सेमेस्टर। हाँ, इन दिस सेमेस्टर मतलब तुमने इस सेमेस्टर में कितनी बार ये एक्टिविटी की है। तो ऐसा कोई चीज को फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होना चाहिए था। नहीं, ये ऐसा ये वाला ये जो शीट मिलता है, बेसिकली मार्क पॉइंट्स तुम्हारे ईयर के एंड में कंपाइल किया जाता है, ठीक है। वो तो समझ गया। हाँ, तो ये सेकंड ये इसी तुमने जितना तुम इस बार जितना सबमिट कर रहे हो वही तुमको एंटर करना है, ठीक है। तुम उसका चिंता मत करो, ये एंड ऑफ द ईयर कंपाइल होता है, इसीलिए ऐसे है। और तुम दोनों सेमेस्टर में तुम सबमिट इस बार कर रहे हो, ये दिस सेमेस्टर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मान ले तुमने 12 वीक्स वाले मूव किए, ठीक है। बट लेकिन हर साल का रिक्वायरमेंट तो 25 ही है, तो तुम एक बार में 40 देके तुम अपना क्यों पॉइंट वेस्ट कर रहे हो। ये वाला जो है कि 25 चाहिए, मैंने 40 सबमिट किया, तो क्या 15 कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं, ये अनश्योर है, ठीक है। ये हम लोग ने टीचर से भी पूछा था, वो लोग बोले थे कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड होगा। सो द बेस्ट थिंग इज या तो तुम एग्जैक्ट 25 सबमिट कर या फिर मैक्सिमम 30 सबमिट कर, ठीक है। और ऐसे भी कर, मान ले तुमने फर्स्ट ईयर में मल्टीपल चीज कर लिए, ठीक है, तेरे पूरे 100 पॉइंट हो गए, तो तुम पूरा 100 का 100 एक बार में अभी मत सबमिट कर, 25 अभी करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर वापस उन्हीं सब में से जो तुमने नहीं यूज किए थे फर्स्ट ईयर में, उन सबको यूज करके फिर से 25 करो,
ठीक है। तुम सर्टिफिकेट जो तुम फर्स्ट ईयर में कमाया है, तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम उस सर्टिफिकेट को अभी यूज करो, नहीं तो बाद में यूज करो नेक्स्ट ईयर के मार्क के लिए, समझे? नेक्स्ट ईयर वैलिड होगा ना? हाँ हाँ वैलिड हो, ठीक है। अभी और कुछ कुछ मैं इजी बता दे रहा हूँ, ये देखो, मेंबर ऑफ एलाइड क्या था, देखो ये एक है नंबर 7 कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस, और एक है हाँ कम्युनिटी सर्विस एंड एलाइड एक्टिविटीज। ये जो पीएम फंड और सीएम फंड होता है ना, ये एकदम इजी है। जो लोग का मार्क पॉइंट्स नहीं हुआ है, कुछ पार्टिसिपेट कुछ नहीं किया, वो लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला जो है इसमें देखो, each donation के लिए you will get 10 points and the maximum you can get in 4 years is 20, ठीक है। तो ये सब पीएम फंड सीएम फंड में तुम 1 रुपया भी देगा, ठीक है, मान लो तुमने 1 रुपया डोनेट किया, कैसे देगा? हाँ क्या বলছি কিভাবে দেবো? ফান্ডে টাকাটা দেবো তো? यूपीआई है उधर तो, হ্যাঁ ওই ইয়ার থেকে দেবো, মানে ইউপিআই থেকে দেবো, তো কিভাবে দেবো? মানে हिंदी बोलो ना भाई। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि वो कैसे दे, क्योंकि उसका तो कोई लिंक चाहिए, क्योंकि कोई नंबर चाहिए, तो ना बता रहा हूँ, प्रूफ मांग रहा है ना। सुन, यहाँ पे तुम 1 रुपया भी देगा अगर, तो फिर प्रूफ नहीं मांग रहा हूँ, बोल रहे देगा कैसे, मतलब भेजेगा किसको? हाँ मैं पीएम फंड सर्च कर, डोनेट टू पीएम फंड सर्च कर, देख वहाँ पे आएगा, अच्छा वहाँ पे तुम डोनेट कर। पेटीएम पे अलग से सेक्शन है कुछ। हाँ बोल रहा है पेटीएम पे एक बनाया हुआ है कि पे टू पीएम मोड। हाँ, तो तुम मान ले पेटीएम से कर रहा है, तो फिर पेटीएम से जब तुम पे कर दिया तो एक रिसीट टाइप कुछ देता है ना, बस उसका स्क्रीनशॉट्स देना है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट में ऑब्वियसली अपना जो पर्सनल बैंक डिटेल वगैरह है वो सब हाइड कर देना। और ट्राई कर 1 रुपया दे के मार्क्स मत मांग, बहुत अजीब लगता है। तुम 10-20 रुपया एटलीस्ट कंट्रीब्यूट कर, ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट लेके तो ऐसे एज अ प्रूफ देगा। ट्री प्लांट के ट्री प्लांट एक करके पूछ ट्री प्लांटेशन। रुक जा रुक जा, अभी जिस पे बात कर रहा है उसको बोल। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं जो फंड वो जो डोनेट करूँ, तो उसका वो स्क्रीनशॉट, पेमेंट रिसीव का स्क्रीनशॉट ही तो मेरा प्रूफ होगा ना? तो हाँ उसका पीडीएफ बना के भेजना है। हाँ उसका कैसे अपलोड करना है वो सब बता रहा है। अभी तुम बस प्रूफ याद रख कि क्या चीज का कैसे देना है, ठीक है। ये सब ये जो डोनेशन वाला है उसका बस तुम डोनेट किया है, तेरे अकाउंट से पैसा गया उनके अकाउंट में, बस इस चीज का स्क्रीनशॉट, रिसीट हो, मैसेज हो, जो मैसेज आता है ना कभी कभी कि हाँ तुमने डोनेट किया है, उसका भी स्क्रीनशॉट चलेगा। बस एक स्क्रीनशॉट होना चाहिए जो दिखा रहा है कि हाँ तुमने पेमेंट किया है, ठीक है। अच्छा चलो, और कोई इस इधर और कोई क्वेश्चन है? अच्छा मेरा एक डाउट था। हाँ अच्छा ये जो मैंने ना एक यूडेमी पे एक मतलब कोर्स किया था जो 60 आवर का। रुक जा। अभी ये जो नंबर 20 कम्युनिटी सर्विस एंड एलाइड एक्टिविटीज है, उसमें किसी को डाउट है कुछ? आ रहा है सब पे आ रहा है, ठीक है, इसमें नहीं है। ये देख ट्री प्लांटेशन वाला कहाँ गया? हाँ सौरभ बोल रहा था ना कुछ। हाँ सुन, ये ट्री प्लांटेशन वाला ना बेसिकली तुम कैसे बताएं, इसका प्रूफ है एक लेटर जिसमें तुमने लिखा है कि जिसमें तुम लिखा हुआ है कि तुमने 10 ट्रीज प्लांट किए हैं और तेरे पेरेंट्स का सिग्नेचर, समझा? उस लेटर का बस सबसे इजी तो यही रहा है ना। हाँ सबसे इजी यही है। तुम बस एक लेटर लिख दे कि हाँ और ये कुछ गवर्नमेंट my son has done, my son Saurabh Raj Kasera has planted 10 trees, और बस कुछ वहाँ पे गवर्नमेंट सिग्नेचर। नहीं हमें एक सर्टिफिकेट भी मिला है ना वो। हाँ वही हाँ सर्टिफिकेट जिन लोग सर्टिफिकेट, लेकिन हर चीज अभी तुम अपना ऐसे ही जाके ट्री प्लांट कर, मान ले तुमने अपना जाके खरीदा, बहुत लोग गार्डनिंग भी करते हैं अपना गार्डन में, जिन लोग का बड़ा है वो लोग का पेड़ लगता है, अब उसके लिए तो सर्टिफिकेट नहीं होता है ना। तो
इसका ऑफिशियल प्रूफ तुम सर्टिफिकेट डाल सकते हो, लेकिन इसका जो प्रूफ हम लोग को मैम दिखाई है वो बस इतना ही है कि एक पेज है, उसमें लिखा हुआ है माय सन हैज प्लांटेड 10 ट्रीज, आई होप इट इज अ गुड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द बेटर फ्यूचर, और नीचे में उसके पेरेंट का साइन था। ये प्रूफ चाहिए, ठीक है? इतना प्रूफ से काम चल रहा है। नॉर्मल मतलब अभी इसमें कैच क्या है, इसमें कैच क्या है कि ये लेटर ही सिर्फ चाहिए। जैसे अभिरूप है, अभिरूप का पता होगा सबको। हाँ बोल। उत्कर्ष ट्री प्लांटेशन करना एक गार्डनिंग पार्ट भी है लॉकडाउन पीरियड में, तो वो वाला भी अभी बोल दे, वो बोल देना। हाँ बता रहा हूँ। अभिरूप जो है उसका तो पता ही है सबको कि हॉस्पिटलाइज्ड है, क्रिटिकल कंडीशन है। तो हम लोग को मैम क्या बोली थी, तुम बस एक ये लेटर लिखवा के ले, ठीक है? लेकिन माय एडवाइस ये है कि ये ट्री प्लांटेशन वाला अभी मत करो। अगर तुम्हारे पास 30 पॉइंट्स है, 25 पॉइंट्स है, तो अभी मत करो, ठीक है? ये सब बचा के रखो। ये सब जो इजी है ना, कि एकदम अचानक से एकदम +10 पॉइंट्स मिल गया, पीएम फंड में 1 रुपया डोनेट किया 20 पॉइंट मिल गया, ऐसे जो है ये सब बचा के रख, क्योंकि 3rd 4th ईयर में हैवी प्रेशर रहता है। अब तुम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो ये सब भी बचा के रख। अगर बहुत ज़रूरत है कि हाँ मेरे को चाहिए, मेरा मार्क पॉइंट्स नहीं हो रहा 25, तब कर, ठीक है? अभी अच्छा उत्कर्ष, ऐसा जैसे 4 साल का 100 पॉइंट करना है तो पर ईयर का भी कुछ है कि पर ईयर 25 होना है? देख 100 पॉइंट्स चाहिए 4 साल में। सुन, 100 पॉइंट्स चाहिए 4 साल में। अब तू ये 100 का 100 पॉइंट्स तुम फर्स्ट ईयर में कमा लो, ठीक है? मान ले तूने कमा लिया, लेकिन सबमिट कैसे करेगा? तेरे को हर साल वो जो 100 पॉइंट्स का जो भी जितना सर्टिफिकेट्स है उसको तुम ऐसे सबमिट करना है तेरे को कि ईच ईयर हर साल तेरे को ये फॉर्म मिलेगा, तो इस फॉर्म में 25 मार्क पॉइंट्स तेरे को मिलता रहे, ठीक है? मान ले तेरे पास 10 सर्टिफिकेट है 100 पॉइंट के, तो ईच सर्टिफिकेट कितना हुआ? 10 पॉइंट्स मान ले, ठीक है? तो अब तुम कैसे सबमिट करेगा? तुम फर्स्ट ईयर में 30 पॉइंट्स वर्थ ऑफ सर्टिफिकेट सबमिट करेगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट ईयर बाकी जो तेरे पास 7 सर्टिफिकेट बाकी है उसमें से 3 वापस सबमिट करेगा, ठीक है? फिर 3rd ईयर में वापस 3 सबमिट करेगा, ठीक है? ऐसे करके करना है। तुम पॉइंट्स कितना भी कमा सकता है, लेकिन हर साल तुमको 25 पॉइंट सबमिट करना ही करना है, समझे? अच्छा, अगर इस बार 25 कंप्लीट नहीं हुआ तो इसका अब कोई भी ईयर में अगर मार्क पॉइंट्स 25 नहीं हुआ तो तुम्हारा रिजल्ट ही नहीं आएगा। अगर रिजल्ट में इनकम्प्लीट लिखा रहेगा तो आप प्रमोशन नहीं, मैंडेटरी है। हाँ 25 पॉइंट्स जो ना मिनिमम, क्या 25 पॉइंट्स से जुड़ना मिनिमम थोड़ा सर्टिफिकेट लगेगा। ऐसे नहीं है, मिनिमम कैसे हम बोल सकते हैं? यहाँ पे देख, अगर तुम एक 12 बार मूव कर दिया तो 20 पॉइंट यहाँ मिल गया, मिनिमम 2 होगा। जैसे तुम, ये डिपेंड करता है। ये देखिए जो डिफरेंट कैटेगरीज है, तेरे पास कौन सा सर्टिफिकेट है, वो किस कैटेगरी में पड़ता है, और उस सर्टिफिकेट से तेरे को कितना पॉइंट मिलता है। किसी के पास अगर ये टीचर्स डे वाला है उसको 5 पॉइंट मिलेगा, और मान ले उसने 2 किया है तो फिर उसका 2 सर्टिफिकेट में 10 ही पॉइंट हुआ। लेकिन अगर किसी का ये 12 बार मूव और 2 बार मूव है तो 20 और 5 25 हो गया उसका, 2 में हो गया उसका, ठीक है? अच्छा, प्लांटेशन वाले में सर्टिफिकेट और वो लेटर, मतलब सर्टिफिकेट और नहीं तो लेटर। जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट है उन लोग का और अच्छा है, वो लोग सर्टिफिकेट भी देंगे। अच्छा, तो আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করছিলাম, যদি মনে কর একটাতে আমি পার্টিসিপেট করতে পারবো না। तेरा आवाज कट गया, वापस बोल। মানে বলছি যেটাই আমি পার্টিসিপেট করিনি তো সেটাতে পরের বারে আমি পার্টিসিপেট করতে পারবো না, তাই তো? नहीं, मान ले तुमने जैसे किया टीचर्स डे पे, ठीक है? इसमें कितना पॉइंट्स है एक बार का? 5 पॉइंट्स है, ठीक है? तो तुम मान ले फर्स्ट ईयर में तुमने इसमें एक बार पार्टिसिपेट किया तो तेरे को 5 पॉइंट मिल गया। अब तू सेकंड ईयर में करेगा तो वापस 5 पॉइंट मिलेगा, ठीक है? अब 5 + 5 10 हो गया, मैक्सिमम हो गया,
है ना। अब तू अगर हाँ। थर्ड ईयर में पार्टिसिपेट करेगा तब तेरे को ये 5 पॉइंट्स नहीं मिलेगा। यू कैन नॉट सबमिट दीज 5 पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा 5 करके दो बारी Five. मैं सबमिट कर सकता हूँ ना, क्या मैंने Five- फर्स्ट ईयर में 5 सेकंड हाँ, में 2 5। बार सबमिट कर सकता है। हाँ, दो दो बार बार सबमिट submit कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पॉइंट 10 है। सिमिलरली पार्टिसिपेंट्स में भी देखो यहाँ पे 3 है, तो 3 3 6 2 बार सबमिट कर सकते हैं। अभी ये देखो, ये जो 4 वीक वाला मूक है इसमें एक बार का कितना पॉइंट है 10, तो तुम इसको 4 बार सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और ये 4 डिफरेंट कोर्स है, ऑब्वियसली 4 सेम कोर्स नहीं, ठीक है। तो तुम इसको 4 बार कर सकते, क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम अलाउड पॉइंट 40 है, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन है कि मूक्स का एंड मार का तो दोनों पॉइंट्स हाँ। किस कैसे होगा, वो एक बार बता। मूक्स वाला देख, अब तुम एक कोर्स किया और तुम अगर उसको मूक के लिए सबमिट कर दिया तब तुम उसको मार के लिए नहीं सबमिट कर सकते, ठीक है। और वाइस वर्सा भी ट्रू है, अगर तुम मार के लिए सबमिट कर रहे हो तो फिर मूक के लिए नहीं सबमिट कर सकते, ठीक है। सो मतलब क्या है, मुक्स अगर नहीं करें और उसका कोर्स ज्वाइन नहीं करें और ये मार्क पॉइंट ही मतलब उसके जगह पे कर दे तो हो सकता है। मान ले, देख मूक्स और मार में सबसे पहले डिफरेंस, मूक्स तेरे को चाहिए बीटेक ऑनर्स के लिए, ठीक है, और मार चाहिए तेरे को बीटेक के लिए, बीटेक के लिए, हाँ ठीक है, क्योंकि मार बिना तेरा प्रमोशन होगा नहीं, ठीक है। तो तेरे को डिग्री कैसे बट हाँ, बट ऐसा भी नहीं कि तेरे को मूक्स करना ही है, ठीक है। हाँ, मूक्स करना मैंडेटरी नहीं है, मार हाँ, मैंडेटरी mandatory है। करना ही करना है। हाँ, मतलब मूव्स करके मार निकालना है, वो मैंडेटरी नहीं है, वो भी मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि वो मूव्स करके मार निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा मतलब पूरे 4 साल में अगर मूव नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, बाकी सब कुछ काम, तेरे हाँ, को बाकी सब नॉर्मल काम बीटेक डिग्री मिलेगा, ठीक है। 2 टाइप के डिग्री होते हैं, एक बीटेक होता है और एक बीटेक ऑनर्स डिग्री होता है। अगर तेरे को दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बीटेक ऑनर्स वाला तेरा ज्यादा प्रेफर्ड होता है, क्योंकि क्योंकि एक अपना वाला बोलो पहले, डिफरेंस क्या है वो बोल दो। यही बीटेक, बेसिकली बीटेक ऑनर्स ज़्यादा प्रेफर्ड होता है एग्जाम और यूनिवर्सिटीज में। एक नॉर्मल बीटेक डिग्री के ऊपर एक काइंड ऑफ लाइक एज होता है, ठीक है। उतना भी ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर इफ आई हैव टू सिलेक्ट बिटवीन बीटेक एंड बीटेक ऑनर्स, आई विल सिलेक्ट बीटेक ऑनर्स। আচ্ছা আমার একটা কোশ্চেন ছিল, हाँ বলছি এটা তো বুকস পয়েন্ট না, আমি মার্ক পয়েন্টের কথা বলছি। যদি মার্ক পয়েন্ট ওই মার্ক পয়েন্টটা আমি যদি এই বছর করি, ঠিক আছে, পরের বছর থেকে আবার যদি করি, মানে ওটার জন্য পার্টিসিপেট করি, তো তাহলে তো বিটেক ইয়ার ডিগ্রি আছে, বিটেক আসছে। আমি বলতে চাইছি আমি তো এবছর মার্ক পয়েন্টের জন্য কোনো কিছু পার্টিসিপেট করিনি। মার্ক পয়েন্টের জন্য সে কি করতে হবে না, করতে পরীক্ষা হয় একটা না, मार ना मोक्स ना मोक्स मार और मूक्स को अच्छा रुक यहाँ पे जो रुक जा यहाँ पे देख, यहाँ पे जो मूक्स लिखा है ना, ये बेसिकली एक कोर्स है, ठीक है। अगर मूक्स की बोलो, हाँ मूक्स वन के लिए मूक्स सबमिट नहीं, तुम इस अभी हम लोग का जो ईयर है उसमें तुम मूक सबमिट ही नहीं कर सकता। कोई भी मूक का एग्जाम हुआ है अभी तक? नहीं আমি ওটাই বলছি, আমি তো এই বছর खाली कोर्सेरा वाला जिसमें सर्टिफिकेट मिला है तुम वो सबमिट कर सकते हो। अब बोल, क्या बोल रहे हो? আমি বলছি ওই যে মুক্সের জন্য আমি ফর্ম ফিল আপই করিনি, পার্টিসিপেট করিনি মনে কথা, হ্যাঁ। তো আমি এই বছর থেকে যদি আমি পার্টিসিপেট করি তাহলে এই বছর তোমার পয়েন্ট আসবে না মুক্সের, তাই তো? তো আমি পরের বছর যদি পার্টিসিপেট করি প্রথম আবার সেকেন্ড ইয়ার থেকে, তারপর তোমার हाँ कर सकता है। हाँ, नेक्स्ट ईयर ये 8 वीक कर लिया और 8 वीक करने में 8 वीक्स का मूव किया, मान ले तुम इस साल कुछ नहीं किया मूव्स, नेक्स्ट ईयर तुम 8 वीक्स का मूव किया, ठीक है, तो तुम इसको मार्क पॉइंट के लिए सबमिट कर सकता है। लेकिन मूक्स के लिए यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि मूक्स का जो बीटेक ऑनर्स डिग्री था उसका रिक्वायरमेंट फर्स्ट ईयर में 8 पॉइंट्स है। तुम तो फर्स्ट ईयर में कुछ किया नहीं, तो फिर तेरा वो मूक्स में नहीं होगा, तो बेटर होगा तू मार में सबमिट कर दे, तेरे को 16 मार्क पॉइंट्स मिल जाएगा। मार्क पॉइंट तो मिलेगा, लेकिन मूक्स को पॉइंट नहीं मिलेगा, तो मुझे तो बीटेक ऑनर्स डिग्री भी नहीं मिलेगा ना।
हाँ बीटेक ऑनर डिग्री नहीं मिलेगा, तुम तो फर्स्ट ईयर में कुछ किया ही नहीं। हाँ फर्स्ट ईयर में मुझे मालूम नहीं था। रुक ऐसे कंफ्यूज मत कर, सुन तू अगर मूव्स के सबमिट कर रहा है तो मार्क के सबमिट नहीं कर सकता है, मार्क के सबमिट कर तो मूव्स के सबमिट नहीं कर सकता, सेम कोर्स का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अब तेरे को वो कोर्स का सर्टिफिकेट किस में लगाना है वो तेरा डिसीजन है। ये देख, तेरे को अगर ऑनर्स डिग्री चाहिए, ये कोर्स है, ठीक है, तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम इसको मूव में सबमिट कर या फिर तुम मार में सबमिट कर, समझा? मतलब मुक्स वाला जो है वो मार नहीं कर सकता, मार वाला उसमें नहीं कर सकता सर्टिफिकेट, है ना? नहीं देख, मान ले ये जो लेफ्ट साइड में ये जो मूव कुक लिखा है ना, इसको इग्नोर कर। ये मान ले यहाँ पे 12 वीक्स कोर्स लिखा है, ठीक है। तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम ये कोर्स का सर्टिफिकेट मूव में दे दे या फिर तुम ये कोर्स का सर्टिफिकेट मार में दे दे। लीड है और मार। हाँ देख, 12 वीक्स तेरे को 20 पॉइंट्स मिलेगा 12 वीक्स के लिए, 8 के लिए 16, 4 के लिए 10, 2 के लिए 5, ठीक है। इसका कुछ स्पेसिफाइड लिस्ट नहीं है ना कि यही कोर्सेज करना होगा? वो स्पेसिफाइड लिस्ट इसके लिए आई गेस स्पेसिफाइड लिस्ट नहीं है। ये जो यहाँ पर नेम ऑफ एक्टिविटी में दिया है, ठीक है, मूव्स का, उसमें कोई स्पेसिफाइड लिस्ट नहीं है। बट हम लोग का जो मार्क पॉइंट्स में जो दिया हुआ है, बट जो मूव्स का है उसका स्पेसिफाइड लिस्ट है। नहीं उसका बात नहीं करना, इसी का बात। हाँ मार्क के लिए नहीं है कुछ। আচ্ছা উত্তর হ্যালো হ্যাঁ বল। হ্যাঁ বলছি আমি আচ্ছা ওই মুখটা বলছিস তো, মুখটা তো এই বছর তো কিছু হলোই না, মনে হয় এটা এক্সাম হলো না, কিছু হলো না, তাহলে তো তখন তো তাহলে এই বছর তো ধরবেই নি তো তখন, তাই না? যদি তখন एग्जाम हो तो सेटू पॉइंट अगर कोई एनपीटीईएल वाला जो लोग किए हैं उन लोग का अगर कुछ नहीं हुआ, कोई एग्जाम नहीं हुआ, तब फिर अब मार्कआउट के ऊपर डिपेंड करता है वो लोग क्या करेंगे। अभी तक कुछ ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन आया नहीं है इस चीज को लेकर, ठीक है। नोटिस आया तो था, এখন তো কারণ কিছু করতে পারবো না, এখন কিছু করতে পারবো না। हाँ अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो ये मूव से कभी कुछ नहीं करना, इसको अभी छोड़ करना, अभी सिर्फ मार्क पे ध्यान दे, ठीक है। ये कोई टीचर्स डे, फ्रेशर्स वेलकम, ये सब तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। पार्टिसिपेंट फ्रेशर्स वेलकम अभी तक हुआ नहीं है, तो पार्टिसिपेंट्स का बात नहीं है। ऑर्गेनाइजर सेकंड ईयर से ही होगा। रूरल रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, ट्री प्लांटेशन बता दिया, लेटर दे दो, ठीक है। पार्टिसिपेशन, रिलीफ कैंप, ये सब भी नहीं हो सकता है। इसका कोई डिक्लेयर्ड फॉर्म है या बस लिख के देना होगा? हाँ लिख के दे दे। अच्छा, ट्री रिपोर्टिंग वाला ना, हाँ ट्री, बस लिख के दे दे, ठीक है। सर हमारा जो ट्री के लिए जो सर्टिफिकेट मिला है हम लोगों को, वहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 सैपलिंग्स हैज बीन प्लांटेड, तो ट्री प्लांटेशन के साइड में क्या 10 लिखना पड़ेगा? हाँ यहाँ पे देखो कितना ट्री प्लांट किया, 10 ट्री प्लांट किया, तो 10 लिखना पड़ेगा। अच्छा हाँ यहाँ पे 10 लिखेगा, ठीक है। अच्छा वहाँ पे तो लिखा हुआ है अटैच वैलिड प्रूफ्स, तो वहाँ पे प्रूफ्स अटैच करना है कि लिखना है कितना मार्क? यहाँ पे अरे इधर लिखना है, सुन ये वाला जो है ये इसमें तो लिखेगा, ठीक है। इसके बाद स्क्रीनशॉट लेगा ना इसका? नहीं सुन, ये जो इतना सब कुछ है ना, इतना तक हम लोग तुमको इतना तक ही देंगे, ठीक है। तुमको ये इसको पहले अच्छे से फिल कर ले अपने हिसाब से, तुम क्या क्या सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, अपना नाम वाम ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब करके तेरे को पहले रख लेना है, ठीक है। अभी ये सब प्रूफ अटैचिंग कैसे होगा, तुम लोग इस चीज का ये जो एक्सेल शीट है पहले इसको पीडीएफ बनाएगा, और फिर जो बाकी स्क्रीनशॉट, लिंक्स, जो भी है सर्टिफिकेट्स, सबको उस पीडीएफ में मर्ज करेगा, ठीक है। और फिर एक फाइनल पीडीएफ होगा जिसमें ये चीज होगा और तेरा प्रूफ होगा, ठीक है। वो चीज का फॉर्मेट हम लोग तेरे को बता रहे हैं। अभी तुम सिर्फ इस पे ध्यान दे कि इसको कैसे फिल करना है, ठीक है, और क्या क्या इसमें कैटेगरीज है। इंस्टीट्यूशनल लेवल वॉल मैगजीन हम लोग का है नहीं। सबसे ज्यादा आई थिंक इसमें होगा 6 में पार्टिसिपेशन इन डिबेट, ग्रुप डिस्कशन, क्विज। तो इसमें भी इसमें लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, वो है लेक्चर्स, वर्कआउट का लेक्चर्स वाला, ठीक है। अब किसी के पास अगर सेमिनार तो है ना लिखा,
सेमिनार इधर है क्या? नहीं सेमिनार नहीं है। एक सेमिनार होता है जो देख मकाउट का याद है एकदम स्टार्टिंग में ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन लोग के ऊपर सेमिनार नहीं था, एक लेक्चर सीरीज था। हाँ उत्कर्ष रुक जा बोलने दे। वो जो हम लोग ने मकाउट का एकदम स्टार्टिंग में किया था, ठीक है, वो सेमिनार नहीं था। उसमें तुम लोग खोल के देखना, मतलब तुम लोग के पास जो भी ये है उसमें लिखा हुआ है लेक्चर सीरीज एपिसोड 2 एपिसोड 3 ऐसा के लिखा हुआ है, लेक्चर सीरीज लिखा हुआ है। हाँ वही है। अभी लेक्चर सीरीज क्या हुआ? एक मिनट, ये लेक्चर सीरीज क्या हुआ? ये लेक्चर सीरीज क्या हुआ? उस लेक्चर में ना पांच वो लेक्चर सीरीज में 5 लेक्चर्स थे, ठीक है, और ईच लेक्चर अटेंड करने के लिए तेरे को एक सर्टिफिकेट मिलता था, ठीक है। अगर इफ एंड ओनली इफ तुम 5 का 5 अटेंड किया है तभी तेरे को जाके यहाँ पे ये एक पूरा सीरीज के लिए, मतलब तुम 5 का 5 वेबिनार्स अटेंड किया और तेरे पास 5 का 5 सर्टिफिकेट्स है, तभी तुम जाके यहाँ पे 10 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब तुम पूछेगा फिर सेमिनार क्या है? सेमिनार स्टैंड अलोन वाला है, जैसे कैंसर प्रिवेंशन पे हुआ था ना, एक ही जूम मीटिंग या फिर एक ही ऐसा में था, ठीक है। इट इज नॉट ऑन मल्टीपल डेज। वो जो मकाउट वाला सीरीज था वो क्या था, मल्टीपल डेज पे डिफरेंट वेबिनार्स था, लेकिन वो कैंसर प्रिवेंशन वाला एक ही था। तो कैंसर प्रिवेंशन वाला सर्टिफिकेट देके यू कैन क्लेम 10 पॉइंट्स, लेकिन वो जो मकाउट का लेक्चर सीरीज था उसके लिए तेरे को 5 का 5 देना होगा, ठीक है। वो 5 का 5 सर्टिफिकेट देने पे तुमको 10 पॉइंट्स मिलेगा। और अच्छा हमारे पास एक संजीवनी का था ना, उसमें भी वही संजीवनी वाला है, संजीवनी कैंसर वाला। अच्छा वही देने से तेरे को 10 पॉइंट मिल जाएगा। अच्छा हम लोग का वो एक IIC बी प्लान हुआ था ना, उसका कितना पॉइंट है? हाँ उसका बता रही है 25 पॉइंट है, एक करके। अच्छा तो वो कैंसर वाला जो था वो एक समैरिटन स्पॉन्सर था और एक उन लोग का खुद का था। तो जो बिना समैरिटन वाला है उसका पॉइंट मिलेगा? अगर वो एक स्टैंड अलोन वेब है, वेबिनार था और सर्टिफिकेट तेरे को मिला हुआ है, देन यू कैन क्लेम 10 पॉइंट्स, ठीक है। और वो वीडियो एडिटिंग था और ये पोस्टर मेकिंग था, ये सब था उसका। अरे अगर देख जो जिस चीज पे बात हो रही है उसमें डाउट है तो पूछा, मैं एक करके सब में जाएंगे, ठीक है। আচ্ছা আইএলসি কিছুদিন আগে একটা লিংক দিয়েছিল, সেখানে 3টে কুইজ অ্যাটেন্ড করার ছিল, সেটাতে কি পাওয়া যাবে পয়েন্টস? क्या चीज के ऊपर? योगा क्विज, इंडियन हेरिटेज और रेशन कार्ड। आईआईसी में दिया था ना। टेक्नोत्कर्ष का ना। हाँ तो वो टेक्नोत्कर्ष वाले के पास तुम्हारे पास उसका सर्टिफिकेट है कि तुमने पार्टिसिपेट किया था ना? अगर तो कौन सर्टिफिकेट देगी। हाँ तो फिर यहाँ इन सब चीजों के लिए यू नीड द सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ, ठीक है। बहुत सारे क्विज किए हैं टेक्नोत्कर्ष ने, तुम देखो वहाँ पे अगर उसका सर्टिफिकेट आईआईसी दिएছিল, अगर तुम्हारे पास उसका सर्टिफिकेट है आईआईसी वाले का क्विज का, कोई भी क्विज का, टेक क्विज हो या फिर नॉर्मल क्विज हो, सर्टिफिकेट है तो पॉइंट्स मिल जाएगा बस। और सर्टिफिकेट नहीं है तो नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा कुछ दिन पहले समैरिटन्स ने फ्री पॉइंट्स के लिए दिया था ना एक लिंक क्विज का, उसमें भी तो सर्टिफिकेट्स मिल रहा था। मतलब वो अगर अच्छा मतलब वो भी सबमिट कर सकते ना, क्योंकि वो तो मतलब अपने कॉलेज से कुछ रिलेटेड है नहीं, अलग से दिया था फ्री मार्क पॉइंट्स के लिए। हाँ अगर तेरे पास वो सर्टिफिकेट है और वो इस क्विज या सेमिनार, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट जो भी है उसके अंदर आता है तो तुम वो सबमिट कर, तेरे को 10 पॉइंट्स मिल जाएगा। और वर्ड ऑफ कॉशन देख लो, यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट्स 20 है, मतलब तुम ऐसा 2 ही सर्टिफिकेट दे सकते हो पूरा 4 साल में, ठीक है। अच्छा कैंसर प्रिवेंशन का क्या इसी के अंडर आता है? हाँ इसी के अंदर, सेमिनार के अंदर आता है।
मेरा एक क्वेश्चन है, हम लोग जो अलग अलग वर्कशॉप कोई अटेंड किए हैं उसका सर्टिफिकेट भी क्या इसी सेक्शन में आएगा? हाँ। तो जैसे कोई भी एक जैसे रोबोटिक्स पे या एथिकल हैकिंग पे मैंने एक तो अटेंड किया था, तो उसमें क्या 10 पॉइंट्स मिल जाएगा? अगर ये रोबोटिक्स और एथिकल हैकिंग वाला तुम्हें सर्टिफिकेट मिला था कोई? हाँ, सर्टिफिकेट मिला था। और उसमें क्या कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला था? नहीं, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नहीं था, बस अटेंड करने बस अटेंड करना था ना। अगर तुमको कोई प्रोजेक्ट बनाने नहीं बोला था तब तुम ये 6 के अंडर तुम बस 6 पॉइंट के अंदर तुम सबमिट करोगी और तुमको 10 पॉइंट्स मिलेगा फॉर ईच सर्टिफिकेट, और मैक्सिमम 2 कर सकती हो पूरा 4 साल। ठीक है? ठीक। 6th पॉइंट में हम लोग का 2 चीज इंक्लूडेड नहीं है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, वो है एक वर्कशॉप, ठीक है, वो भी वर्कशॉप किया है तो, एंड एक है वो लेक्चर वाला मकाउट का लेक्चर सीरीज, ठीक है, वो 2 पॉइंट्स यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। ये तो अगर किया है कुछ भी तो उसमें से अगर तुम लोग सर्टिफिकेट जमा दे रहे हो तो पॉइंट्स मिल जाएगा। अभी तो नेक्स्ट कर जाओ। हाँ, अभी देखो ये जैसे इसने बोला ना कि एथिकल हैकिंग, मान हम लोग का एक हुआ था आईआईसी का पाइथन बूट कैंप, ठीक है, प्रेरण है? हाँ बोलो। सुन, तुम्हारा ये हम लोग को कहाँ सबमिट करना है? इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स अदर देन कोर्स करिकुलम। एक सर्टिफिकेट देंगे 30 पॉइंट्स मिल जाएगा। समझा? प्रियशु ना? हाँ बोल प्रियशु। आप बोल रहा है कि वो पाइथन वाला सेकंड ईयर में दे सकते हो? पाइथन वाला? हाँ बोल। तो मिनिमम की 25 पॉइंट ही उत्तर है। हाँ, अभी देख जैसे ये वाला देखो, ये वाला जो है ये तुमको एक सर्टिफिकेट, 1 सर्टिफिकेट इज गिविंग यू 30 पॉइंट्स। तो हम लोग जो हम लोग ने जो आईआईसी पाइथन ने किया है, हम लोग एक सर्टिफिकेट देंगे, हम लोग का 30 पॉइंट्स हो जाएगा, तो हम लोग को और कुछ सबमिट ही नहीं करना। अच्छा, ठीक है, हम लोग का एक ही काफी है क्योंकि इसके अंदर 30 पॉइंट्स है। और सिमिलरली हम लोग भी ऐसा 4 साल में ऐसा 2 सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बोल 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 बोल। हाँ আমাদের দুটো সার্টিফিকেট আছে, আমাদের দুটো সার্টিফিকেট আছে, দুটো একটা আইসিটা আছে আর ওজাটা আছে, ওই ক্যানন ওয়ার্কশপের আছে। मेरे को सेंड कर सर्टिफिकेट। আমার 25 যদি না হয় তাহলে তো আমাকে तो सौविक तो उसका उसको सेंड कर दे, वो देख के बोल देगा बाद में। वो वर्कशॉप के लिए कितना पॉइंट्स मिलेगा? कौन सा वर्कशॉप? वो क्रिटिकल थिंकिंग एंड वैलिड डिजाइन। हाँ वो सब, उसमें तो कोई प्रोजेक्ट नहीं के लिए तुमको, रुक जा हाँ। उसमें तेरे को कुछ बोला था कि तुमको ये प्रोजेक्ट बना के देना है? नहीं बोला था, तो फिर वो आएगा। हाँ सर्टिफिकेट है, लेकिन उसमें कोई प्रोजेक्ट बनाने नहीं बोला, तो वो किसके अंडर आएगा? 6 के अंडर 10 पॉइंट्स मिलेगा तुमको उसके लिए। ठीक है, एक सर्टिफिकेट के लिए मतलब हाँ वर्कशॉप जो है जिसमें तुमको कोई प्रोजेक्ट बनाने नहीं बोला। ठीक है, एक प्रोजेक्ट से मेरा मतलब क्या है, जैसे हम लोग को बोला था कि तुम चैट एप्लीकेशन बना के सबमिट करो, हम लोग ने सबमिट किया, उन्होंने वहां पे चेक किया कि हाँ प्रोजेक्ट एकदम परफेक्ट है, तब जाके हम लोग को सर्टिफिकेट मिला। लेकिन ये जो सेमिनार वाला क्या था, तुम लोग को बोला अटेंड करो, तुमने अटेंड किया, तुमको सर्टिफिकेट मिला। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जो वर्कशॉप है जिसमें तुमको कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, उसका सर्टिफिकेट यू विल गिव अंडर पॉइंट नंबर 6। ठीक है, उसके लिए 10 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स मिलेगा ईच सर्टिफिकेट के लिए। लेकिन एंड वो सेमिनार्स के लिए भी 10 पॉइंट्स। हाँ सेमिनार्स के लिए भी 10 पॉइंट्स। ठीक है, ओके। लेकिन ये इनोवेटिव प्रोजेक्ट के मैं सेकंड ईयर सबमिट कर सकता हूं? हाँ ये इनोवेटिव प्रोजेक्ट क्या सेकंड ईयर सब सेकंड ईयर क्या सबमिट कर सकता है? आराम से। तेरे पास कोई भी अगर सर्टिफिकेट है तुम उसको कोई भी ईयर में यूज कर सकते। ठीक है, ओके हम लोग और ইনোভেটিভ মানে যদি আগে ডোনেশন করি তো সেটা কি নেক্সট ইয়ার ইউজ করতে পারবো? क्या क्या ये ফান্ড যদি আজকে ডোনেশন করি তো সেটা নেক্সট ইয়ার ইউজ করতে পারবো?
আজ যদি পিএম ফান্ডে ডোনেশন করি পিএম ফান্ডে তো সেটা নেক্সট ইয়ার দেখা করব সেটা যে আমি ডোনেশন করেছি बस देखो स्क्रीनशॉट रखना बट ये जो डोनेशन वाला थिंग है उसको तुम थोड़ा इतना भी लाइटली मत ले। आई वुड से जब तुम डोनेशन वाला कर रहे हैं ना तो तुम अभी लेके तुम 1 साल बाद क्यों देगा, जब तेरे को 1 दिन पहले तुम करके डोनेशन करके फोटो भेज देना। ऐसा तो नहीं है कि तुम डोनेशन सिर्फ इतना ही पीरियड के लिए खुला हुआ है, पीएम फंड तो ऑलवेज ऑन रहता है ना। तो मान ले तेरे को सेकंड ईयर में करना है तब तुम सेकंड ईयर में ही डोनेशन करके तुम उसका स्क्रीनशॉट खींच के दे देना। अभी फर्स्ट ईयर में जितना भी सर्टिफिकेट मिला है वो पूरा 4 साल तक वैलिड रहेगा। हाँ हाँ। और वो क्विज और ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए वो जो सर्टिफिकेट्स मिला था ऐसे राइटिंग वाला कुछ है नहीं आई गेस, पूरा लिस्ट में ऐसे राइटिंग का कुछ है नहीं, तो बस चेक कर दो एक बार, पब्लिश करना पड़ेगा ना। फोटोग्राफी के लिए नहीं राइटिंग के लिए, कंटेंट राइटिंग या फिर ऐसे राइटिंग के लिए उसका तो पब्लिश करना पड़ेगा ना। हाँ उसका ये वो स्पेशल में आता है, रेगुलर में नहीं है। एक एक करके मैं जा रहा हूँ ग्रुप को। ये रिसर्च पब्लिकेशन अगर तुम लोग में से कोई है जो बोल। तुम पॉइंट 9 के लिए क्या बोला था? पब्लिकेशन पॉइंट 9 ये देख, न्यूज़पेपर मैगजीन ब्लॉग्स पब्लिकेशन है। अभी मान ले अगर न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, तुम कुछ भी कुछ लिखा, तुम पोएम लिखा या फिर तुम कुछ आर्टिकल लिखा, जो भी है, तेरे को वो न्यूज़पेपर का फोटो चाहिए, ठीक है, एक एज अ प्रूफ। और अगर ब्लॉग है जो ऑनलाइन है तो वो साइट का लिंक चाहिए, ठीक है। अब रिसर्च पब्लिकेशन अगर तुम लोग में से कोई है जिसने कुछ रिसर्च पब्लिश किया है, एक्सेप्ट हुआ है वो, तो उसका भी मिलता है बहुत सा प्रूफ, आई थिंक सर्टिफिकेट मिलता है और एक एक्नॉलेजमेंट लेटर ये सब भी मिलता है। तो वो सब का लिंक नहीं, लेटर तेरे को देना होगा और वो सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स का सर्टिफिकेट ही है और तुमको बस सर्टिफिकेट को पीडीएफ में ऐड कर देना, ठीक है। बाकी चीज जैसे ये सब डोनेशन वोनेशन है उसके लिए स्क्रीनशॉट है, ट्री प्लांटेशन के लिए लेटर है, ठीक है। उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप स्टार्टिंग में शायद हुआ था कुछ, तो देखो अगर तुम लोगों के पास उसका सर्टिफिकेट है तो वो भी सबमिट करो। पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स ये सब तो हुआ नहीं है, ये सब भी कुछ हुआ नहीं। वो बी प्लान का कितना पॉइंट है? रुक जा रुक अभी आता है कल्चरल प्रोग्राम 10 पॉइंट। ये यहाँ पे जैसे डांस ड्रामा एलोक्यूशन सब चीज का सर्टिफिकेट मिलता है। एक सर्टिफिकेट दोगे 10 पॉइंट मिलेगा, मैक्सिमम तुम 2 सबमिट कर सकते हो पूरा 4 साल। मेंबर ऑफ प्रोफेशनल सोसाइटी अब कैसे, ये स्कूल क्लब नहीं है, ये वहाँ कोई ऐसे नहीं है। प्रोफेशनल सोसाइटी तुम बोल सकता है जैसे कैसे बोलेगा, एक रोटरी क्लब में तुम अगर है तब हो सकता है उसका, ठीक है। उसके बाद तुम कोई एक्चुअल कोई मान ले तुम कुछ काम करता है और उन लोग का इंटरनेशनल एजुकेशनल सोसाइटीज हो सकता है। ये स्टूडेंट नेक्स्ट है स्टूडेंट चैप्टर, इसके ऊपर ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली कोई करेगा भी नहीं, ठीक है। अच्छा उत्कर्ष, संजीवनी वाला जो हमको एक समैरिटन्स के थ्रू हुआ था और एक उनका सिंगल हुआ था, लेकिन दोनों में टॉपिक्स तो सेम ही थे, मतलब सर्टिफिकेट पे तो सेम टॉपिक्स मेंशन्ड है, तो दोनों अगर सबमिट करते हैं तो दोनों के लिए 10 मिलेंगे? नहीं दोनों के लिए नहीं मिलेंगे। तुम एक अच्छा तुम्हारे पास 2 डिफरेंट सर्टिफिकेट है क्या? हाँ, 2 अलग-अलग सर्टिफिकेट्स है, एक समैरिटन्स के थ्रू और एक उनका इंडिविजुअल। एक कैंसर का था, एक वर्ल्ड कैंसर डे का था। अगर दोनों डिफरेंट सेमिनार्स के हैं देन यू कैन गिव बोथ द सर्टिफिकेट्स, और एक 10 अच्छा एक साथ ऐसा कर सकते हैं, एक सर्टिफिकेट अभी दे सकते हैं और नेक्स्ट वाला नेक्स्ट में। हाँ वो एक्चुअली बेटर है। हाँ, एक और डाउट था
हाँ, मैंने ये पूछा था कि अगर तूने बताया था ना कि अगर 10 सर्टिफिकेट्स है 10-10 पॉइंट्स के, तो इसमें मेरे दो डाउट है कि सपोज हमने फर्स्ट ईयर 30 सबमिट किए 3 सर्टिफिकेट्स, ठीक है, नेक्स्ट ईयर 3, तो लास्ट ईयर सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे 10 पॉइंट्स के, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा? अरे वो एग्जांपल था। हाँ, ऐसा नहीं है तुम 10 सर्टिफिकेट कमा ली 100 हो गया, लेकिन तुम तो एक्चुअली 30 सबमिट कर रही हो ना। तुमको ऐसे सर्टिफिकेट्स देखना होगा और तुमको ऐसे वर्कआउट करना होगा कि each year you have enough certificates to give you 25 points, ठीक है। अभी मेरा एग्जांपल जो था जिसमें 10 सर्टिफिकेट थे 10 पॉइंट्स के, ठीक है, तो 4 साल में तो कितना होगा? 4 साल में तुमने फर्स्ट ईयर में 3 दे दिए, 30 हो गया, नेक्स्ट में 30, तो अभी तुम्हारे पास कितना बच रहा है? तुमने 9 सर्टिफिकेट जमा दे दिए, तुमने 3 सर्टिफिकेट ईच ईयर दे दिए, तो तुम्हारे पास फोर्थ ईयर में एक ही सर्टिफिकेट है। तो ये तुमको यू नीड टू बी केयरफुल। इसके लिए क्या करना होगा? तुमको ये 4 साल है, तुमको इसमें एटलीस्ट 2 सर्टिफिकेट और लाना होगा, ठीक है? अच्छा, हाँ। और जैसे मैंने अभी 30 सबमिट किया, तो पूरे 30 क्लेम हो गए, या ये है कि 25 ही मिलेंगे? हाँ, यही बात मैं बोल रहा था कि मान लो रिक्वायरमेंट 25 है, ठीक है, लेकिन तुमने 30 सबमिट किया, ठीक है, तो तुम्हारा वो 25 का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, लेकिन ये जो 5 एक्स्ट्रा पॉइंट तुमने सबमिट किया है उसका क्या होगा? whether it will be lost or whether it will be carry forwarded to the next year, ये श्योर नहीं है, ये टीचर लोग को खुद ही नहीं पता, ठीक है। लेकिन 5 पॉइंट उतना भी बड़ा इशू नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ अगर पॉसिबल है तो फिर परफेक्ट 25 सबमिट करो, अगर पॉसिबल नहीं है तो मैक्सिमम 30 सबमिट करो, ठीक है, क्योंकि अनश्योर है। अब तुम फर्स्ट ईयर में ही 50 पॉइंट सबमिट कर दिए, तो फिर वो बाकी 25 पॉइंट का क्या होगा? वहाँ 25 रिक्वायरमेंट था, तुमने 50 सबमिट कर दिया, अब वो बाकी 25 पॉइंट्स का क्या होगा किसको पता? अगर कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि मेरे पास जो सर्टिफिकेट्स है ना वो 10 पॉइंट्स की कैटेगरी में आ रहा है, इसीलिए बोला। हाँ, तो मेरे को सबमिट करना पड़ेगा। तुम 3 सबमिट कर दो। हाँ, तो तुमको 3 सबमिट करना होगा। मैंने बोला वो 5 पॉइंट का लॉस उतना बड़ा चीज नहीं, ठीक है। हाँ, और 3 सबमिट करने से पहले हाँ और भी है कुछ बोलना, तो वो एक बार चेक कर लो, लॉकडाउन पीरियड का कुछ है तो उसमें देख लो कि तुम लोग 3 सबमिट करोगी या लॉकडाउन पीरियड से कुछ करोगी। अभी तो वो बोल बता, नेक्स्ट तेरा था स्टूडेंट चैप्टर पे 17 पॉइंट हो गए इस पर, इधर गए। हाँ, ये स्टूडेंट चैप्टर पता नहीं, रेलेवेंट इंडस्ट्री विजिट एंड रिपोर्ट ऑब्वियसली अभी नहीं होगा। फोटोग्राफी स्टूडेंट चैप्टर की और स्टूडेंट एम्बेसडर का जो होता है वो उसका है क्या? वो मैडम लोग भी अभी श्योर नहीं है क्या वो exactly हम लोग ने ये सब लोग जो हम लोग बोल रहे हैं पता नहीं, वो हम लोग ने ऑलरेडी मैम से पूछा है, मैम का भी कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई नहीं था, ठीक है। तो ये सब अभी रोक के रख, अभी ये सब फर्स्ट ईयर में ये सब मत ही कर, बेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा, 17 इंडस्ट्री विजिट तो नहीं होगा। फोटोग्राफी 2-3 हुआ था ना कंपटीशन, तो उसका अगर सर्टिफिकेट है, एक फोटोपीडिया तो उसमें जो लोग पार्टिसिपेट किए, आई एम प्रीटी श्योर उन लोगों को सर्टिफिकेट मिला होगा। तो वो एक सर्टिफिकेट सबमिट करोगे 5 पॉइंट मिलेगा, पूरा 4 साल में तुम 2 सर्टिफिकेट ऐसा सबमिट कर सकते हैं तो 10 पॉइंट, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन योगा कैंप, अब जो योगा होगा, क्विज नहीं। हेलो भाई उत्कर्ष। हाँ बोलो भाई। अरे भाई वो मेरी इधर लाइट वगैरह नहीं थी, ठीक है, तो वो कुछ चार्ज वगैरह था जो पूरे दिन में चला गया। वो यूडी सर के क्लास के बाद मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, तो किसी तरीके से चार्ज करके ज्वाइन हुए, थोड़ा देर पहले ज्वाइन हुए, तो कुछ रिकैप हो जाएगा ना कर। अच्छा, हम बाद में रिकैप करते हैं, ठीक है। बस अभी तो एक छोटा बात ये सुन ले, एक मिनट रुको, ये बात सुन ले, ये जो मैक्सिमम पॉइंट अलाउड है ना, यहाँ पे 40, 10 ये सब लिखा है, ये पर ईयर नहीं है, दिस इज फॉर एंटायर 4 इयर्स, ठीक है। तो तुम इस कैटेगरी के अंदर पूरा 4, ये जो कैटेगरी 1 है
पूरा 4 साल में तुम 40 पॉइंट से ज्यादा तुम नहीं कमा सकते इस कैटेगरी से, ठीक है? बस ये इतना ही याद है। और इजी जो मार वाले थे वो है ये आ गया ये जो 20 है, इसके अंडर तुम बस पीएम फंड में तुम 10 रुपया 20 रुपया डोनेट करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि हाँ मैंने डोनेट किया है, वो दे दोगे तो तुमको 10 पॉइंट मिल जाएगा, मैक्सिमम 4 साल में 20। और ये जो ट्री वाला है, ट्री प्लांटेशन, इसके लिए एक लेटर लिख देना कि हाँ आई हैव प्लांटेड 10 ट्रीज, उसका सिग्नेचर दे देना, अपने पेरेंट का सिग्नेचर चाहिए। और इट विल बी बेटर पेरेंट ही लेटर लिखे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है? तो वो तेरे को करना है, ठीक है? एक ट्री प्लांट करोगे तो 1 पॉइंट, 10 ट्री करोगे तो 10 पॉइंट, ठीक है? हाँ, कहाँ थे? 19 योगा कैंप। हाँ बोलो। ये जो मूक है उसमें वीकली के अकॉर्डिंग मिलेगा मेरा पॉइंट, जैसे हम 9 वीक और एक 6 वीक का किए हैं। 6 वीक्स का 4 वीक्स के अंडर आएगा और एक 9 का, तो हाँ क्योंकि एक्चुअली देखो 2 या 3 वीक्स का आएगा 2 वीक्स के अंदर, 4 to 7 वीक्स का आएगा 4 वीक्स के अंदर, 8 to 11 वीक्स आएगा 8 वीक्स के अंदर, एंड 12 प्लस जो भी है वो 12 वीक्स के अंदर आएगा। तो वीक के अकॉर्डिंग मिलेगा ना ये मेरा पॉइंट यहाँ पे? हाँ वीक के अकॉर्डिंग, या फिर वो आवर्स लिखे हुए, अगर कहीं पर आवर है तो वीक के अकॉर्डिंग ही मिलेगा वो। आवर्स एक फर्दर स्पेसिफिकेशन है, या फिर कोर्स स्पेसिफाई किया हुआ है कि इस कोर्स के लिए इतना पॉइंट है? वो मूक्स के लिए किया हुआ है, मार के लिए नहीं। हाँ मूक्स के लिए हम पूछ रहे हैं, तो मूक्स में इसको सबमिट करना है हमको। ये वाला अलग है, ये तो देखो वापस बोल रहा हूँ, तुम एक कोर्स की हो, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम उसको मूक के अंदर सबमिट करो या फिर तुम उसको मार के अंदर सबमिट करो, ठीक है? यहाँ पे जो मूक्स लिखा है ना, इसको इग्नोर करो, सोचो यहाँ पे 12 वीक कोर्स लिखा है। इफ यू हैव डिसाइडेड टू सबमिट द कोर्स अंडर मार, तब ये वाला पॉइंट सिस्टम एप्लीकेबल, ठीक है? मूक अगर तुम उसको मूक के अंडर सबमिट कर रही हो तब उसका अलग ग्रेडिंग सिस्टम। हाँ वही पूछ रहे हैं हम। उसके लिए तो स्पेसिफाई किया हुआ है कोर्स की, इस कोर्स के लिए इतना ही मिलेगा। मूक के लिए स्पेसिफाई किया हुआ है कि इस कोर्स के लिए तुमको 8 पॉइंट्स मिलेगा, और वहाँ पे भी जो स्पेसिफाई किया है तुम देखो उसको ध्यान से, वो भी वीक के अकॉर्डिंग ही किया हुआ है। इतना वीक का कोर्स के लिए इतना पॉइंट्स, लेकिन उसका अलग है, ठीक है? उसको मार के साथ कंफ्यूज मत करो। वापस बोल रहे हैं, एक कोर्स है, 2 ऑप्शन है, तुम क्या करोगी? उस कोर्स के सर्टिफिकेट है, तुम उसको मूक के लिए दोगे या फिर मार के लिए, ठीक है? आईआईसी के लिए कितना में? क्या? पॉइंट आने दो, पॉइंट 20 अच्छा मेरा एक डाउट था। हाँ बोला। हाँ, एक टीन्स ऑफ टाइटन नाम का एक इवेंट हुआ था जिसमें हम लोग को कोई भी एक सिचुएशन दिया जाता था, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा हुआ था, एक कंपटीशन हुआ था, तो उसका सर्टिफिकेट मिला था। एक बार देख के बताना कुछ नहीं आएगा। अगर ये उसमें कोई क्विज था? नहीं, उसमें कोई क्विज नहीं था, वो जस्ट एक सिचुएशन दिया गया था और उसको मतलब उस पर डिस्कस करना था। हम तेरे को डीएम किए, एक बार चेक कर। ग्रुप डिस्कशन था वो। हाँ कुछ ऐसा ही टाइप का। हाँ तो उसको जीडी में देगा, यहाँ पे पार्टिसिपेट 6 के अंदर ग्रुप डिस्कशन, ठीक है? अच्छा 10 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक। योगा कैंप स्टार्टिंग में याद है? नहीं, वो इंडक्शन प्रोग्राम था। अभी तक कोई योगा कैंप ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है। आई थिंक योगा क्विज हुआ था एक रिसेंटली, तो वो तो 6 के अंदर आएगा, ठीक है? और जो युवा कैंप का अगर 21 जून को, ठीक है, अगर तुम लोग कुछ कर रहे हो युवा कैंप कहीं पर, तो उसका कोई सर्टिफिकेट मिले तो नेक्स्ट डे तुम लोग यूज कर सकते हो, ठीक है? लेकिन 21 तक समय नहीं है ना, 3 to हाँ मतलब मैं बोल के रख रहा हूँ, नेक्स्ट डे के लिए बोल के रख रहा हूँ। अच्छा मैं ऑनलाइन दिन आगे एक युवा कैंप बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ बोलो। क्या मैं ऑनलाइन दिन आगे कब किया था तुम? हाँ कॉलेज ज्वाइन करने के बाद या कॉलेज ज्वाइन करने से पहले?
कॉलेज ज्वाइन करने के पहले किया था तो फिर एप्लीकेशन तो जो भी सर्टिफिकेट दे रहा है वो तेरे कॉलेज ज्वाइन करने के बाद का सर्टिफिकेट। अच्छा 1 दिसंबर के बाद होना चाहिए, 1 दिसंबर के बाद। ठीक है। अच्छा ट्रेजर हंट वाला पॉइंट 6 में ही आएगा ना? ट्रेजर हंट नहीं, ट्रेजर हंट क्या था? देखो ट्रेजर हंट किस में आएगा? 2 में आएगा। वो एक फेस्ट टाइप इवेंट था, है ना? तो उसके लिए तुमको 5 पॉइंट मिलेगा, 3 पॉइंट मिलेगा पार्टिसिपेंट हो तो। ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट तुम एक बार सीनियर से पूछ लो। ठीक है, उसका मैडम से पूछ ले ट्रेजर हंट वाला, क्योंकि उसमें क्विज टाइप का भी वैसा कुछ नहीं है एंड फिर तेरा ग्रुप डिस्कशन का टाइप का कुछ है। तो वही मैं बोल रहा हूं ना, यहां देख, और एनी अदर फेस्ट इवेंट्स। फेस्ट के अंदर नहीं हुआ था ना एक्चुअली। अच्छा ठीक है, मैं मैम से पूछ लूंगा और तुम एक काम करोगी, तुम सीनियर से पूछोगी। ठीक है, ओके। एडवेंचर स्पोर्ट्स विद सर्टिफिकेशन, रॉक क्लाइंबिंग या फिर ऐसा कुछ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? हेलो, हाँ बोल लो। हाँ, ये कम्युनिटी सर्विस एंड अलाइड एक्टिविटीज बता दिया, डोनेशन वाला। ठीक है, डोनेशन वाला एक यहाँ पे भी है 7, कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल, ये अलग है। ठीक है, इसमें लाइक टीएम नॉन कोई भी और फंड, कोई एनजीओ को अगर तो पैसा दे रहा है वो उसके लिए है, और ये वाला जो कम्युनिटी सर्विस है ये आता है तुम्हारा वो पीएम फंड वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स, अगर तुम कुछ किया है, रॉक क्लाइंबिंग आई डोंट थिंक किया है लॉकडाउन। ठीक है, ये है ट्रेनिंग टू अंडर प्रिविलेज्ड और डिफरेंट। मान ले तुम कुछ कोई बहुत गरीब स्टूडेंट को तुम पढ़ना सिखा दिया या ऐसा कुछ, तो ये सब चीज के लिए। ठीक है, नाम से ही समझ में आता है। मान ले जैसे बताया तुमने कुछ एक एक्सट्रीम पॉवर्टी रिडन कोई किसी को तुमने हेल्प किया, थोड़ा एजुकेशन इम्पार्ट किया, और ये सब का ना आउटसाइड कॉलेज क्लब्स होता है, एनजीओ होता है वगैरह वगैरह। तो ये सब मैं तुमको देखना, वो लोग ऐसे ऐसे देता है कि हाँ तुम इसको पढ़ा देना, और वो लोग तेरे को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते, तो वो सर्टिफिकेट तुमको यहाँ पे देना। ठीक है, नंबर 23 इधर आएगा तुम्हारा वो बी प्लान वाला। कहाँ आएगा ये देखो, 23D देखो, सबमिट बिजनेस प्लान। और स्टार्टिंग से बोल, ए से बोल, ABC वैसे देखो, बता रहे रुक जरूर इन लोग का मेजर डाउट है मत। 23D में देखो, सबमिट बिजनेस प्लान ऑन एनी प्रोजेक्ट। तो अब तुमको यहाँ पे कैसे सबमिट करना है मैं बता रहा हूँ। तुमको वो पीपीटी जो तुमने यूज किया था वो देना होगा, एंड जो तुमको सर्टिफिकेट बी प्लान वाला मिला है वो भी सबमिट करना होगा। ठीक है, चलो अभी ए पे आओ, ऑनरशिप। ये ए वाला तो अभी तुम लोग कर नहीं सकते, सेकंड ईयर से होगा। जैसे हम लोग का बी प्लान कंपटीशन सेकंड ईयर वालों ने ऑर्गेनाइज किया, तो उनको इस चीज के अंदर दे विल गेट पॉइंट्स टू टेक पार्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप वर्कशॉप एंड गेट सर्टिफिकेट। अभी मान ले IIC का कोई वर्कशॉप हुआ है, वो लोग अगेन कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, ठीक है, तब you can get 5 points given that you have the certificate. Video critical thinking वाला हो सकता है। क्या critical thinking वाला एक था ना वर्कशॉप, वो IIC के अंदर था। वो नहीं हो सकता। मैडम कल बोल रही थी कि तुम्हारा जो सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप वर्कशॉप ये वर्ड लिखा होना चाहिए, फिर एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड लिखा होना चाहिए। उसमें अभी तुमको क्रिटिकल थिंकिंग वाले चीज पे नहीं लिखा है कि इट इज रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज रिलेटेड टू एनी बिजनेस स्टार्टअप। ये अगर नहीं लिखा है सर्टिफिकेट पे, तब तुम इस चीज के अंडर यू कैन नॉट सबमिट इट। तो वो वर्कशॉप वाला सर्टिफिकेट वो पार्टिसिपेशन के अंदर आएगा, राइट? वो 6 में आएगा, पार्टिसिपेशन इन 10 पॉइंट्स जो है। ओके, हां ठीक है। और वीडियो फिल्म मेकिंग ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, मान ले तुमने जैसे
समैरिटन्स वाले पे हम लोग के ग्रुप ने बनाया था, मिली को एक एंटरप्रेन्योर को बना दिए थे हम लोग, एंटरप्रेन्योर बना दिए। नहीं वो वाला नहीं, वो वाला नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ वीडियो बता रहा हूँ तुमको कुछ ऐसा बी प्लान में उत्कर्ष, बी प्लान का जो टॉप 10 था, टॉप 10 ग्रुप्स, ठीक है, उनको वीडियो बनाने बोले थे आइडिया का। अच्छा वो वाला वीडियो चलेगा। हाँ वो वीडियो चलेगा। सिर्फ वीडियो देने से हो जाएगा? हाँ वीडियो का लिंक, वीडियो देना होगा, या तो वीडियो का कुछ पार्ट्स का स्क्रीनशॉट तुमको। वो जो असली वाला लिस्ट था वहाँ पे सर्टिफिकेट और लेटर ऐसा कुछ लिखा हुआ था, वीडियो नहीं लिखा हुआ था, इसलिए पूछ रही हूँ। इतना वही दे दूँ अगर हाँ, जो लोग सर्टिफिकेट जिन लोग को मिला है वो तो जो लोग ग्राउंड लिस्ट नहीं किया उन लोग को भी मिला है ना। लिस्ट में लिखा है कि तू जो वीडियो डाला है वो तेरा ही है, ऐसा एक ऑथोरिटी से ऐसा एक मतलब प्रूफ लेटर चाहिए। हाँ वही बोल रही, लेकिन हमको वो मिला नहीं, इसीलिए तो प्रॉब्लम। तो फिर आईआईसी वालों को बोलो देने के लिए। क्या वीडियो तो सिर्फ टॉप 10 बनाए ना, जो लोग टॉप 10 में आए थे उनको ही वीडियो बनाने बोला था, इतना मुझे पता। हाँ तो जो लोग ने तो वो वीडियो का क्या सबमिट करना होगा, मतलब किसी भी का स्क्रीनशॉट या लिंक देना बेटर होगा, गिवन दैट यू आर लिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट की वीडियो तुम्हारा ही है एंड आइडिया तुम्हारा है। वो कैसे देंगे? वो अगर आईआईसी का मेंटर से आईआईसी वालों को बोलो कि हम लोग को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करो। अच्छा मतलब उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट चाहिए? हाँ सर्टिफिकेट नहीं, तुम लेटर भी लिखा सकते हो। लेटर भी नहीं, सर्टिफिकेट तुम लोग को बस एक वैलिडेशन चाहिए। आईआईसी वालों को बोलो कि कुछ ऐसा वैलिडेशन दो कि हाँ ये वीडियो मेरा है, मैंने बनाया, हम लोग का आइडिया है, ठीक है। मैं तो वीडियो बनाना चाह रहा हूं। मतलब लेटर लिखवा लेंगे तो चलेगा ना? लेटर वो लेटर वो सर्टिफिकेट बस वैलिडेशन चाहिए विद अ प्रॉपर सिग्नेचर ऑफ समवन। सर्टिफिकेट टफ है, समवन लेटर पॉसिबल है। हाँ लेटर पॉसिबल, ठीक है। और बी प्लान का पीपीटी पीडीएफ में कैसे अटैच करेंगे? बी प्लान का पीपीटी तुम ड्राइव में अपलोड करो एंड ड्राइव का लिंक शेयर करो पीपीटी। नहीं सब कुछ हो जाएगा, एक एक करके सब कुछ हो जाएगा। फिलहाल के लिए ये जो सबमिट बी प्लान है इसके लिए क्या करो, जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो सर्टिफिकेट है उसका वो अपलोड कर दो पीडीएफ, और जो बी प्लान है उसका 2-3 स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, ठीक है, अभी के लिए। बाद में हम लोग तो एक गूगल क्लासरूम इसीलिए बनाया, ये सब डॉक्यूमेंट्स एक एक करके टाइम वाइज हम लोग सब कुछ मांग लेंगे। एक फॉर्म देंगे, उसमें दोनों पीपीटी अपलोड कर देंगे, ठीक है। बोल रहा हूँ कि ये हमने जो बिजनेस प्लान के ग्रुप एक्टिविटी के समय जो वीडियो बनाया था हर एक का, वो क्या एक्सेप्ट होगा बी प्लान वाले के लिए? हाँ वही तो बोला ना कि वही तो बोला वाले लोगों से बोलो, मेंटर से बोलो कि एक लेटर चाहिए हम लोग का इसके लिए, तो अगर वो लोग दे दिए लेटर तो तुम लोग को पहुंच मिल सकता है। ओके ठीक है। मतलब उनको बोलना पड़ेगा पहले वो देने के लिए? हाँ तुम्हारा ग्रुप से तुम सब मिलके बात करो भैया से, फिर भैया दीदी से, ठीक है। और सैमल्टन का एक डोनेशन का वो लिंक दिया था, उसके लिए सर्टिफिकेट मिला है, वो 7 के अंडर आएगा, कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस इन एनी फॉर्म। ठीक है। और ये हम लोग का एक वो पाइथन बूट कैंप का एक सर्टिफिकेट था ना, पाइथन बूट कैंप, हाँ वहाँ पे तो नहीं, वो तो समझ में आ गया कौन सा में आएगा। तो वहाँ पे तो क्लियरली लिखा हुआ है 5th से 2021 to 8th से 2021, मतलब वो तो पता चल रहा है देख के कि फर्स्ट ईयर में करेंगे, तो वो क्या नेक्स्ट ईयर में सबमिट कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर का चीज? हाँ तुम कोई भी सर्टिफिकेट कोई भी ईयर में सबमिट कर सकते हो, तो मैम ने बोला। तो वो मतलब सर्टिफिकेट फर्स्ट ईयर में किया तो लेकिन अगर तुम बोल रहे हो उसमें डेट वेट लिखा हुआ है,
तो आई वुड प्रेफर कि तुम उसको करेक्ट समय पे सबमिट कर दो, ठीक है? दिस विल बी द बेस्ट। तुम लोग को ये इतना कैलकुलेटिव होना होगा, ठीक है? तुम लोग को पहले सोच के रखना होगा कि हम कैसे प्लान करें कि मेरा मिनिमल एफर्ट्स में मेरे को मैक्सिमम मार्क पॉइंट्स मिल जाए। और तुमको ये चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि कौन सा सर्टिफिकेट कब सबमिट करना बेस्ट होगा। अगर तेरे सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि ये इतना से इतना साल में वैलिड है, तो तुम उसी साल में सबमिट कर देना। व्हाई टेक अ चांस? तुम जो सोच रहा था कि ये सर्टिफिकेट मैं इस साल दे दूंगा, उसको तुम नेक्स्ट ईयर दे देना। तुम ये डेट लिखा वाला कॉपी सबमिट कर दो। यही मैम हम लोग को इतना देर समझा रही थी कि तुम लोग को कैलकुलेटिव होना होगा, पहले से सोच के रखो कि तुम क्या सबमिट करेगा, इसीलिए 1 हफ्ते का टाइम दिया हुआ, ठीक है? अच्छे से सोच समझ। क्या सबमिट करने का लास्ट डेट? सबमिट करने का लास्ट डेट थर्सडे टू थर्सडे है, ठीक है? ये था अभी आज से लेके नेक्स्ट थर्सडे तक, ठीक है? ठीक है। हाँ बोल। हाँ वो अपना एथिकल हैकिंग वाला उसका, हाँ उसका सर्टिफिकेट का यूज हो जाएगा इसमें क्या? एथिकल हैकिंग वाला जो था, एथिकल हैकिंग वाला वो आएगा तुम्हारा पॉइंट नंबर 6 के अंडर, पार्टिसिपेशन, डिबेट, ग्रुप डिस्कशन, क्विज, वो वाला है, उसमें वर्कशॉप के अंदर आ जाएगा। सेमिनार वाले के अंडर है पॉइंट नंबर 6 में। सेमिनार वर्कशॉप के अंदर आ जाएगा। टेक्निकल वर्कशॉप भी इसी में आएगा। हाँ, अगर तुम लोग को कोई प्रोजेक्ट बनाने नहीं बोला, कोई भी वर्कशॉप विदाउट प्रोजेक्ट, कोई भी वर्कशॉप विदाउट प्रोजेक्ट है अगर, तो वो वाला 6 पॉइंट के अंदर आ जाएगा। एक टेल्स ऑफ पीपल था बस, ये जो पीडीएफ वो किसके अंदर आएगा? क्या ये एथिकल हैकिंग टेल्स ऑफ पीपल। एक जन बोलो, एक बार में बोलो। एथिकल हैकिंग वाला सिर्फ सर्टिफिकेट से हो जाएगा? बे लड़की बोलो। एक टेल्स ऑफ पीपल करके था, वो किसके अंदर? वो भी 0.6 टेल्स विद पीपल वाले में तुम्हारा क्या था? तुमने बस एक मीटिंग अटेंड किया था, राइट? हाँ, तो वो सेमिनार के अंदर आएगा। ओके, सर्टिफिकेट है ना उसका? हाँ, तो बस सेमिनार के अंदर है। बोल भाई। एथिकल हैकिंग वो, अच्छा हाँ वही बोले, वो सर्टिफिकेट से हो जाएगा बस? हाँ, सर्टिफिकेट सबमिट करेगा, मिल जाएगा। वो और 2 और डॉट है। ये एक बात का, ये संजीवनी वाला जो था 2, संजीवनी वाला 3 था मेरे पास, तो उसका भी हो जाएगा क्या यूज? संजीवनी वाला 3 था। हाँ 3 है। 2 सर्टिफिकेट होगा, एक समारिटन का, एक हाँ शायद 2 भी हो। 2 हाँ 3 तो का एक तो इसको ऐसे सबमिट कर, कोई एक सर्टिफिकेट अभी सबमिट कर दे, दूसरा वाला सर्टिफिकेट नेक्स्ट डे कर। अच्छा वो कितने में कर सकता है? 2 ही सबमिट दोनों कर सकता तुम है। एक साथ भी कर सकते हैं। उसका कितना मतलब मार्क पॉइंट्स दिया हुआ है उसका? देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो 10 पॉइंट है। 6 के अंदर आएगा, सेमिनार के अंदर 10 पॉइंट है, मैक्सिमम 4 साल में तो 2 साल। ये विद्यासागर वाला जो था, वो विद्यासागर वाला एक लेक्चर सीरीज था, ठीक है? और उस लेक्चर सीरीज में 5 थे, 5 लेक्चर। अगर तुम 5 का 5 अटेंड किया, 5 का 5 में तेरे पास सर्टिफिकेट है, then only you can submit it under this, and for all 5 of those certificates you will get 10 points। मतलब 5 सर्टिफिकेट्स कंबाइंड तेरे को 10 पॉइंट्स देंगे, ठीक है? इससे अगर कम होगा, जैसे मेरे पास अगर 2 क्या मेरे तो होने से नहीं मिलेगा? हाँ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा उससे। अगर तुम्हारे पास 5 में से 4 है तो तुमको 10 में से 8 पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है? तुमको 5 का 5 देना होगा, तभी जाके 10 पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है? भाई वो वीडियो एडिटिंग और पोस्टर मेकिंग था उसका? क्या वीडियो एडिटिंग और पोस्टर मेकिंग था? नहीं समझ में, वापस बोल। अरे वो वीडियो एडिटिंग था और पोस्टर मेकिंग था। वो जो समारिटन्स का वीडियो मेकिंग और पोस्टर था, दैट वाज अ पार्ट ऑफ योर इंडक्शन प्रोग्राम का कोई भी चीज जो तुम किया है, कुछ भी, वो मार्क पॉइंट्स की तरफ ऐड नहीं होगा, ठीक है? आई नो बहुत मेहनत लेके लोगों ने वीडियो बनाया था, लेकिन वो मार्क पॉइंट के अंदर नहीं आएगा। मतलब वो स्किट वाला? हाँ, स्किट वाला नहीं आएगा, वो मार्क पॉइंट के अंदर नहीं आएगा। बी प्लान वाला है क्या? बी प्लान
बी प्लान वाला आएगा। बी प्लान वाला वाज नॉट पार्ट ऑफ द इंडक्शन प्रोग्राम। बी प्लान वाला 23D के अंदर आएगा। देखो लिखा हुआ है सबमिट बिजनेस प्लान ऑन एनी प्रोजेक्ट। भाई टेक्नो उत्कर्ष को पूछा स्किपिंग का इवेंट हुआ ना, उसका सर्टिफिकेट कहाँ पर सबमिट करना? क्या क्या टेक्नो उत्कर्ष स्किपिंग वाला इंडक्शन के अंदर था, नहीं होगा वो इंडक्शन के अंदर था, नहीं होगा उसका सर्टिफिकेट। अच्छा जो स्किप का वीडियो बनाए थे उसको स्पेशल एक्टिविटीज में दें तो क्या क्या जो स्किप का वीडियो बनाए थे समैरिटन के लिए नहीं अरे तुम जो भी तुम इंडक्शन प्रोग्राम में किया है सुन लॉकडाउन पीरियड स्टार्ट कर, लॉकडाउन का उसमें जा, लॉकडाउन वाला पीरियड में मैं बता एक रुक जा हाँ बता रहा हूँ उसमें है लेकिन ये क्वेश्चन क्या एक मिनट रुक, ये क्वेश्चन क्या पूछा? वो जो समैरिटन्स वाला जो हम लोग ने वीडियो बनाया था, हाँ वही तो मैडम से कल बात हुआ ना कि मैडम को वही बताया कि मना कर दी अगर मैम अरे तुम में से कोई एक बोलो। वही सुन ना, एक मिनट रुक, मैं समझ गया शिवम क्या बोल रहा। वो इंडक्शन प्रोग्राम वो इन नो वे तुम उसको स्पेशल कैटेगरी के अंदर भी तुम नहीं डाल सकता, ठीक है? वो मैडम बोली कि उसमें एडिटिंग करके तुम डाल सकता है। एंड उसमें ये भी बोली कि अभिरूप का अगर वो अभी कर रहा है, अभिरूप तो अभी है नहीं ना, ठीक है? मैडम मना की सिर्फ अभिरूप के लिए, क्योंकि हाँ सिर्फ अभिरूप के लिए मना की थी। अगर कोई उसमें एडिटिंग करके अभी डाल रहा है सेम वीडियो थोड़ा एडिटिंग करके डाल रहा है देन इट्स ओके। मैडम वही बोली थी इट्स ओके अगर कोई भी एडिटिंग करके उसको डाल रहा है तो। I don't think ये मैं सीनियर और मैम से दोनों करता हूं। अच्छा पूछ ले मैम तो उस दिन अनइन्फॉर्म्ड लग रही थी। देखो वो वीडियो जो है उसमें कहीं तो ये मेंशन तो नहीं किए हम लोग कि वो इंडक्शन के लिए स्पेसिफिकली बना, लेकिन हाँ वही ना कॉलेज फैकल्टी एंड पीपल को तो पता है ना वो इंडक्शन प्रोग्राम का था। तुम्हारा मार्क पॉइंट्स मकआउट नहीं दे रहा है, ये तुम लोग सब डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, तुम्हारे टीचर्स तुमको मार्क्स देंगे कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो मतलब वो लोग चेक करेंगे? हाँ वो लोग चेक करेंगे। यार उनको पता कैसे चलेगा? अजीब थोड़ा इधर-उधर करके दे कैसे नहीं पता चलेगा? वही तो बोल रहा हूँ उत्कर्ष मैडम को मैंने से बात कर एक बार। हाँ और थोड़ा कन्विंस कर क्योंकि ये होना चाहिए इससे। मैडम बोली थी वो याद है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैडम मना की थी कि अभिरूप का उनका टोन से नहीं समझ बता रहा हूँ, मैं तो खुद ही कंफ्यूज थी। अरे टोन से नहीं, मैडम को मैं बता रहा हूँ, मैंने बताया था जब अभिरूप का डिस्कशन चल रहा तब बताया था मैंने। तो मैडम ने इसलिए मना किया था क्योंकि अभिरूप हॉस्पिटलाइज हुआ है और लॉकडाउन के पहले, ठीक है? इसलिए मैडम ने मना कर दिया था अभिरूप के लिए, बट बाकी सबके लिए कुछ भी मना नहीं किया था बाकी सबके लिए मैडम ने। एक बार मैं बोल रहा हूँ मैडम, हाँ मैडम से बात कर एक बार। मेहनत कर लिया फिर देखो भाई किसी का, ठीक है? एक डाउट है सुनो, अगर मतलब सर्टिफिकेट में अगर इस साल का डेट मेंशन है मतलब 2021 लिखा है तो मैं क्या अगले साल सेकेंड ईयर के लिए वो मार्क के लिए वैलिड हो सकता है? वैलिड हो सकता है लेकिन बेटर नहीं है। हाँ लेकिन बेटर यही होगा कि तुम उसको इसी साल सबमिट कर दो, और तुम जो इस साल सबमिट जो तुम कुछ तो सोचा होगा कि इस साल ये सबमिट करूंगा तो 30 पॉइंट्स हो जाएगा, उसको तुम नेक्स्ट ईयर सबमिट, तो तुम उसको नेक्स्ट सुनो अगर कोई सर्टिफिकेट में डेट मेंशन नहीं है मतलब 2021 नहीं लिखा फिर तो मैं अगले साल दे सकता हूँ आराम से और अगर लिखा हुआ भी है तब भी तुम उसको नेक्स्ट ईयर दे सकता है, बट फॉर सेफ्टी, फॉर एक्स्ट्रा गारंटी, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन तुम उसको जिस ईयर में मेंशन किया हुआ है तुम उसी ईयर सबमिट कर दे। और मान ले वो पाइथन वाला हम लोग का 30 है, ठीक है? ये देखो पाइथन वाला किधर गया, 11 का था ना, हाँ इनोवेटिव प्रोजेक्ट देखो ये 30 पॉइंट्स का एक सर्टिफिकेट है, ठीक है? अब मान ले सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट ईयर का है, मान ले, तो मैं उसे फर्स्ट ईयर में ही सबमिट कर देता हूँ ना। और जो बाकी मैंने सोचा था कि और जो बाकी मेरे हैं ब्लड डोनेशन हो, पीएम डोनेशन हो, ट्री प्लांटेशन हो, ये सब मैं नेक्स्ट ईयर कर दूंगा। तो तुम समझ रहे हैं ना? हाँ। ये सब कैलकुलेशंस तुमको खुद करना होगा, ठीक है? हेलो उत्कर्ष। हाँ भाई बोलो।
हम लोग को जो पाइथन का जो मिला था ना सर्टिफिकेट, जो वो आईआईसी से हुआ था AWS का, उसमें 2 सर्टिफिकेट मिला था हम लोग को। एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन था जिसमें डेट मेंशन्ड है, और एक प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट है जिसमें डेट मेंशन नहीं है। दोनों एक साथ देना। रुक जा, कहां से देना? दोनों का लिंक भेजो। प्रेनन भाई एक ही सर्टिफिकेट था तो? नहीं, 2 था। फर्स्ट था वो बूट कैंप खत्म होने के बाद वो सिर्फ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट था, फिर और एक था जिसमें हम लोग का वो लिखा था कि यू हैव कंप्लीटेड द इनोवेटिव प्रोजेक्ट एंड पास द एग्जाम। हाँ, वो उस केस में दोनों देना होगा। लिंक दे देना मेरे को भाई, मेरे पास है वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन। ठीक है। और अच्छा, आईआईटी वाले में क्या सबमिट करना पड़ेगा? एक सर्टिफिकेट और किसमें? आईआईटी बी प्लान में उसमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट और अभी के लिए 2-3 स्क्रीनशॉट लगा देना पीपीटी। ठीक है, पीपीटी का कोई भी 2-3 स्क्रीनशॉट उससे हो जाएगा। हाँ ओके। और एक स्क्रीनशॉट ऐसा जिसमें नाम लिखा होता है। ठीक है, मतलब एक होगा ना स्लाइड पीपीटी में जहाँ पे सबका नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा है। ठीक है। चलो, ये अभी देखो, ये 1 to 23 जो है ये होता है रेगुलर, ये ऑल 4 इयर्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है, इसमें तुम कोई भी एक्टिविटी करके पॉइंट्स कमा सकते हो। लेकिन सिंस लॉकडाउन लगा हुआ है तो और भी इसमें हो गया है। ठीक है, ये स्पेशल एक्टिविटीज ये आता है सीरियल नंबर 24 के अंदर। देखो 24। ठीक है, तो ये तुम कब कर सकता है? अभी जो लॉकडाउन लगा हुआ है उस पीरियड के बाद तुम कुछ भी किया है, थीम फोटोग्राफी एंड पब्लिशिंग ऑनलाइन। ठीक है, उसके तुमको यू विल गेट 3 पॉइंट्स, मैक्सिमम 6 पॉइंट्स। ठीक है, फिल्म मेकिंग, राइटिंग ऑफ पोएट्री, स्टोरी, ब्लॉग, सब कुछ देखो। मोस्ट ऑफ द थिंग में पब्लिशिंग ऑनलाइन मतलब कहाँ पब्लिश करना? कहीं पे भी, फेसबुक पे, अपना इंस्टाग्राम पे, या फिर कोई दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करके उधर। फेसबुक पे चलेगा? स्क्रीनशॉट लेके दे देना, बस हो गया, इतना ही। स्क्रीनशॉट देगा और अगर लिंक प्रोवाइड कर सकता है तो वो, अगर ये सब जो चीज़ है, फोटोग्राफी, वीडियो, फिल्म, पोएट्री, स्टोरी, ब्लॉग, इन सब का ट्राई कर लिंक देने का। ठीक है, लिंक दोगे स्क्रीनशॉट विद लिंक। ठीक है, प्रूफ ऑफ ऑनलाइन का स्क्रीनशॉट। ठीक है, और लिंक भी देना होता है। ठीक है, उसके बाद वीडियो फिल्म मेकिंग के अंदर में वो स्किट वाला जो मतलब कंट्रोवर्सी था वो वाला आ जाएगा। श्योर मत पकड़ अभी, उसको अभी श्योर मत पकड़। ठीक है, अच्छा, अरे उसको एडिट कर देंगे ना, क्या है, पूरा इधर उधर काट देंगे। वो नाम से कंफर्म कर ले ये लोग, तब तक वेट। मेरे को किसी ने टेक्स्ट किया था, मैं इंस्टाग्राम पे अपनी शायरी और पोएट्री पब्लिश करता हूँ, तो उन सब चीज का लिंक डालना होगा तुम। ठीक है, हाँ, शायरी वाला तेरा पोएट्री के अंदर आ जाएगा, जो भी है, मतलब 3rd पॉइंट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद रिव्यू, अगर तुम जैसे 2nd या 3rd ईयर में किसी ने किया था, कोई कौन सी फिल्म थी, उसका रिव्यू बनाया था और YouTube पे अपलोड किया था, तो उसको 4 पॉइंट मिल जाएगा। उसने वो YouTube वीडियो का एक स्क्रीनशॉट और एक YouTube वीडियो जो अपलोड किया था उसका लिंक एज अ प्रूफ दे दिया। ठीक है, रिकॉर्डिंग और सॉन्ग, म्यूजिक। ठीक है, ये सब पढ़ सकते हो। हाँ भाई, ये जो तुम्हारा 24C और D है, जैसे मान लो 24D, तो इसमें जैसे कोई भी एक फिल्म का रिव्यू या एक बुक का रिव्यू का 4 पॉइंट। हाँ, एक फिल्म रिव्यू करोगे 4 पॉइंट मिलेगा, 2 करोगे 8 मिलेगा, 10 करोगे तब भी 8 मिलेगा। समझ गया? ठीक है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 8 है। ठीक है, और 24C जो है उसमें भी सेम थिंग है। तुम एक पोएट्री लिखा, ठीक है, तब तेरे को 4 पॉइंट मिलेगा। 2 लिखे 2 मिलेगा, 2 लिखे 8 मिलेगा। ठीक है, चलो
और ये सब हेल्पिंग पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स। इसका किसी ने क्या किया था, झाड़ू लगा रहा था और उसने उसी का वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया। लेकिन आई डोंट थिंक इतना है। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है, तो लेटर लिख के दे दो, क्लियरली मेंशनिंग द वर्क दैट द स्टूडेंट हैज कैरीड आउट। 3 बार कर सकते हो, ईच टाइम के लिए 1 पॉइंट मिलेगा और 3, ठीक है? 3 अलग लेटर। 3 अलग लेटर। क्रिएशन ऑफ सोशल नेटवर्किंग ग्रुप्स टू स्प्रेड सोशल अवेयरनेस एंड गिव मैसेज। अभी मान लो तुम लोग ने कुछ ऐसा एक नेटवर्किंग ग्रुप बनाया है कि जैसे ऑक्सीजन कहाँ अवेलेबल है, बेड्स कहाँ अवेलेबल है, वैक्सीन कहाँ अवेलेबल है, तो सब चीज़ का भी प्रॉपर स्क्रीनशॉट ऑफ द ग्रुप लेके हो जाएगा, ठीक है? अभी राइटिंग ऑफ टेक्निकल, साइंटिफिक एंड मैनेजमेंट ओरिएंटेड, किसी ने अपना ही मोबाइल का रिव्यू डाल दिया था यूट्यूब पे, वो भी चलेगा, ठीक है? अगर तुम ब्लॉग में लिख रहे हो आर्टिकल तो उसका उधर का लिंक, वीडियो डाल रहे हो तो यूट्यूब लिंक। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, कोडिंग, सोल्यूशन एंड पब्लिशिंग, अगर तुमने कुछ ऐप बनाया है तो उसको शायद पब्लिश करके, लाइक मान लो प्ले स्टोर में डाल दिया तुमने, तो उसका लिंक, यही सब। और एक है लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, इतना मत कर, ठीक है? इतना ज़रूरत नहीं है पूरा एक, क्योंकि इसमें सर्टिफिकेशन चाहिए, मतलब इसमें भी तुम बेसिकली एक एग्ज़ाम देगा, ठीक है? सो आई वोंट सजेस्ट दिस, ठीक है? गार्डनिंग विद इन दी हाउस, विद इन दी हाउस, अगर तुम एक पॉट लिया है, उसमें मिट्टी डाल के उसमें पौधा डाल दिया और उसका वीडियो है, तब तुम कर सकते हैं। एंड इट इज विद इन द हाउस, घर के बाहर निकल के नहीं करना। घर के बाहर निकल के करोगे कैंसिल कर देगा, ठीक है? कोर्टयार्ड में करेंगे तो, छत पे करेंगे तो विद इन, हाँ छत पे कर सकता है। कोर्टयार्ड अगर ऑब्वियसली अगर तेरे घर के बाउंड्री के अंदर है तो तुम कर सकते हैं। अब बाहर, घर के बाहर क्या मतलब हुआ, अब बाहर निकल के तुम एकदम सड़क पे भाई पौधा लगा रहे तो वो नहीं चलेगा, ठीक है? वही ये वीडियो मतलब अपलोड किसी और के घर, जैसे किसी दूसरे के घर में है, बट किसी के घर में ही है ना, टेक्निकली किसी को पता थोड़ी चलेगा। ठीक है भाई, बस वीडियो में ऐसा दिखना चाहिए कि तुम चार दीवार के अंदर है। अच्छा, ये वीडियो ऑनलाइन अपलोड करना है या मतलब ड्राइव लिंक देना है इसका? ऑनलाइन अपलोड, पब्लिशिंग ऑनलाइन। अरे एक काम करना है ना भाई, एक ये चीज ही डिस्कस करने के लिए मैं एक आइडिया आया था मेरा। कोई एक जन एक इंस्टाग्राम पेज खोल दे, ठीक है? और वहीं पे हम लोग सारे अपना ही वीडियो जो भी होगा, फोटो वीडियो एक एक करके तुम लोग सेंड करना और हम लोग उसको प्रॉपर ऑर्डर में अपलोड कर देंगे, तो अच्छा ही है, बेटर रहेगा। हाँ, आराम से, क्योंकि ये अब तुम लोग कितना चैनल खोलेगा, सब कोई अपना अपना एक चैनल खोलेगा भाई, फायदा बहुत वही। या स्पेशल मार्क पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे तो बेटर है। हाँ, यहाँ पे क्या है, स्पेशल मार्क पॉइंट्स वन टाइम चीज है, तो फायदा उठा लेना, क्योंकि ये तो अब नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल नहीं होगा भाई। प्लीज प्रे कर कि नेक्स्ट ईयर ऐसा अवेलेबल ना हो भाई, वरना देखा भाई नेक्स्ट ईयर भी लॉकडाउन लगा हुआ है भाई पूरा। एनीवेज, तो वही है। स्पेशल मार्क पॉइंट्स कैसे लॉकडाउन पीरियड के लिए अवेलेबल है? हाँ, इट इज अवेलेबल ओनली फॉर द लॉकडाउन पीरियड, इसीलिए इसका नाम स्पेशल है। ये लॉकडाउन के लिए, क्योंकि तुम देखना जो रेगुलर वाला था उसमें से बहुत सारे एक्टिविटीज तो अनअवेलेबल हो गया। फेस्ट एंड मोस्ट प्रोबेबली फेस्ट अनअवेलेबल होगा, इंडस्ट्री विजिट्स अनअवेलेबल है, ठीक है रिपोर्टिंग। ये अगर किसी फोन का रिव्यू में, 2 फोन का रिव्यू अगर मैं YouTube पे डाल 2 वीडियो अलग, तो उसका 10 पॉइंट्स मिल जाएगा फिर? हाँ, 10 पॉइंट्स में मैक्सिमम 10 है ना उसका, किधर गया? हाँ मैक्सिमम 25 पॉइंट्स मिलेगा। और रिकॉर्डिंग ऑफ सॉन्ग म्यूजिक विद फोटोज वीडियो, इसका मतलब क्या है? F25 वाला मतलब इसमें क्या नहीं समझ में? गाना है और उसका कवर गा रहा है तुम गाने का, उसका रिकॉर्ड करके डाल दिया, YouTube पे डालेगा, 2 वीडियो डाला तो फिर 10 पॉइंट मिलेगा। ठीक है। 25B का B
वीडियो फिल्म मेकिंग। ये रुक जाओ, बात कर ले दो। 25 वाला तुम नॉर्मल कर सकते हो, तुमको कुछ और वीडियो बनाना है तुम बना सकते हो, ठीक है। बट अगर स्किट का वीडियो अपलोड करना है तो उसके लिए बात करना पड़ेगा। स्किट नहीं, कुछ ऐसा कुछ रैंडम वीडियो। हाँ, रैंडम वीडियो टिकटॉक बना के डाल दो भाई, कोई फर्क। टिकटॉक नहीं, मेरे नेचर को वीडियो बैंड है भाई, मैं तो बोल रहा हूं अच्छा ये बैंड है। कुछ भी कुछ, और प्रोबेबली अच्छा होगा कि कोई एक थोड़ा थीमेटिक रख, ठीक है। और ऑब्वियसली कुछ वाइल्ड, कुछ बेकार कंटेंट नहीं डाल सकता, ठीक है भाई। कैरी में अच्छा, ये जो म्यूजिक वगैरह लिखा है, अगर हम पोस्ट करते हैं तो उधर लिखा है स्क्रीनशॉट्स वगैरह डालना है, तो वीडियो का लिंक देंगे और स्क्रीनशॉट्स डालेंगे, दोनों चीज। मतलब जहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, उसको एक लिंक देना है और उसके साथ कि हाँ ये चीज अपलोड हुआ है। ये एट द फर्स्ट ग्लांस तो कोई लिंक खोल के नहीं देख रहा ना, वो बस देखेगा कि हाँ ये YouTube है, ये YouTube वाला विंडो है, इसके अंदर ये वीडियो है, ठीक है। बाद में इफ दे वांट टू रिव्यू तब वो लोग लिंक खोलेगा, वरना ऐसे जहां भी तुम दे रहा है तुमको लिंक देना है तो उसके नीचे एक तुमको स्क्रीनशॉट डालना, ठीक है। हाँ। तुम क्या ये मीटिंग के बाद ये सारा मतलब ये एक्सेल डॉक्यूमेंट ग्रुप में शेयर कर दोगे? हाँ, और सुनो, अभी आता है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। कैसे क्या करना है, ध्यान से सुनेगा वो सब। ये देखो, ऐसा एक शीट है ना, ये देख यहाँ पे, ये तो 1 to 23 है, ठीक है। पहले अगर तुम इसमें से कुछ कर रहा है तो तुमको भरना है इसको, ठीक है। कैसे भरना है याद है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब जैसे ये जैसे यहाँ पे 6 के अंदर तुम दो सर्टिफिकेट सबमिट हो रहा है, तो यहाँ पे 6 के सामने देखो ये है, यहाँ पे 2 लिखना है, ठीक है। 20 मतलब, लेकिन वो प्लांटेशन वाला उसका तो एक ही सर्टिफिकेट है, लेकिन एक सर्टिफिकेट के अंदर 10 ट्रीज है, तो क्या लिखेंगे? हाँ, तुम एक ट्री प्लांट, यहाँ पे देखो पर ट्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर तुम एक लेटर में बोले सर्टिफिकेट एक ही दे, सर्टिफिकेट में 10 ट्रीज लिखा है ना, सर्टिफिकेट में 10 ट्रीज लिखा है, तो तू सर्टिफिकेट एक ही दे, बट लिखना 10 सर्टिफिकेट एक दे, लेकिन यहाँ पे 10 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखना, यहाँ पे ब्रैकेट में पर ट्री लिखा है। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ सर्टिफिकेट देना है क्या? 1 पॉइंट मिलेगा। हाँ, और अगर कोई लेटर दे रहा है तो वही लेटर का भी स्क्रीनशॉट, एक ही लेटर आएगा मोर ऑब्वियसली, एंड उसमें यहाँ पे 10 लिखना है। लेटर में लिखा होना चाहिए कि तुमने 10 ट्रीज प्लांट किया है। यहाँ पे जो तुम फिल कर रहे हो, ये का नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स है, नंबर ऑफ कोरेस्पोंडिंग नंबर ऑफ टाइम्स तुम नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे ट्री वाले में तुमको लिखना है, ट्री वाले सर्टिफिकेट हो गया। एकदम टॉप में बैच लिखना है, वो क्या लिखेंगे बैच में? एकदम टॉप में रुक जा। अरे एक जून बताओ ना। ट्री वाले में तुमको नंबर ऑफ ट्रीज लिखना है, कितना प्लांट, 5 ट्री प्लांट किया है, 5 लिखना, ठीक है। 5 पॉइंट ही मिलेगा, लेकिन ठीक है। चलो, बैच नंबर हम पूछ के मैम से पूछ के बता रहे, बाकी तुम लोग सब कुछ ये सब रेडी करना जब मैं दूंगा, ठीक है। अपलोड कर देंगे हम लोग गूगल क्लासरूम में। और पॉइंट्स का वो सेक्शन में कुछ नहीं लिखना ना, क्या ऊपर है पॉइंट्स इसमें? हाँ, पॉइंट्स नहीं, वो ऑफिशियल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। पीडीएफ वाला बता, पीडीएफ वाला। हाँ, वही बता रहा हूँ। अभी देखो, तुम लोग को ये वाला पूरा फिल कर कैसे करना है सबको समझ में आ गया होपफुली। ये अभी देखो पीडीएफ कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा। ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ना, ये इतना तक, ये यहाँ तक, ठीक है। स्टूडेंट सिग्नेचर इसके ऊपर, ठीक है। तुमको ये भरना है, ठीक है। स्टूडेंट सिग्नेचर कैसे देंगे? सिग्नेचर का फोटो है ना मेरे पास, हाँ, अपलोड करने बोलता है, वही वाला यहाँ पे चिपका देना, ठीक है। हाँ, से शायद होता है। एनीवेज, तो ये हो जाएगा। उसके बाद, ठीक है, ये नीचे वाला चीज को फिलहाल के लिए इग्नोर कर, ठीक है। ये भर देगा, इसका पीडीएफ बनाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करना है,
तुम लोग को और एक एक्सेल शीट खोलना है, ठीक है। एक न्यू एक्सेल शीट खोलोगे, मैं इसी में थोड़ा यहाँ पे नीचे में बना देता हूँ, ठीक है। वो होगा इंडेक्स। इंडेक्स में क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे सीरियल नंबर एक होगा। हाँ वो वाला ना तेरे को मतलब इंडेक्स वाला पार्ट ना, इंडेक्स के साथ जो पार्ट है वो वर्ड में करने को साथ, जब स्क्रीनशॉट एंड वो वाला वर्ड में करने को, देन दो वाला पीडीएफ को मर्ज कर लेंगे। अभी मैं कोई एकदम एनीवेज यहाँ पे देखो, टेबल, इंसर्ट टेबल, नंबर ऑफ कॉलम टू, नंबर ऑफ रोज ऑब्वियसली डिपेंड करता है। मान ले तुमने 5 कैटेगरीज के अंडर किया, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे इंडेक्स, क्या था हाँ टॉपिक इंडेक्स ऊपर लिखा टॉपिक टॉपिक ऊपर टॉप में इंडेक्स हेडिंग है, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग में इंडेक्स लिखना है। अभी सीरियल नंबर 1 2 3 4, ठीक है। टॉपिक में क्या लिखना है, बेसिकली इंडेक्स इज अ समरी ऑफ द थिंग्स यू आर डूइंग, ठीक है। क्या क्या चीज के तुमने ये सबमिट कर रहे हो। जैसे यहाँ पे अभी देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान ले तुमने ट्री प्लांटेशन 10 किए, ठीक है। ट्री प्लांटेशन 10 हुआ, तो सीरियल नंबर 1 यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये, इसको पूरा कंट्रोल सी कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। अभी नेक्स्ट मान लो मैंने किया ये वाला, यहाँ पे मैंने 1 किया, ठीक है। तो ये मैं पूरा उठाऊंगा, यहाँ पे लेके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद इसको ना इसको हाँ, इसमें करना क्या है, इसमें एक्चुअली जैसे तुमने सोचो क्विज में पार्टिसिपेट किया, हाँ, तो क्विज में पार्टिसिपेट किया, तो ये सब हटा देना, हाँ बाकी सब हटा देना। एंड ट्री प्लांटेशन वाले में पर ट्री जो लिखा हुआ वो भी हटा देना, बस मतलब चाहिए सिंपल बेसिक जो है वो लिखना है, जैसे हम लोग इंडेक्स लिखते हैं। ऐसे कोई एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है कि तेरे को हटाना ही हटाना है, ठीक है। अभी मान लो फिर जैसे मेरा वाला है, कहाँ गया है नंबर, कितना था 21 नहीं 19, हाँ ये इनोवेटिव प्रोजेक्ट वाला मैंने ये किया। क्या करूँगा, कंट्रोल C कंट्रोल V, हटाना है तो इसको हटा दो, नहीं इसको मत, ठीक है। ये कर दिया मैंने। अबे बस जो भी यहाँ पे जो भी कैटेगरी में तुम कर रहे हो, जहाँ पे भी तुम दे रहे हो, जहाँ पे भी ये वाला तुमने फिल किया है, उसका बस कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला चीज़ उठा के यहाँ पे डाल देना, ठीक है। तो अभी कैसा लग रहा होगा तुम्हारा PDF, ये इस चीज़ का PDF है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये वाला चीज़ है इंडेक्स, ठीक है। पहले होगा ये वाला चीज जो तो आप फॉर्म है कि तुमने क्या क्या दिया है, तो उसके बाद एक समरी इंडेक्स है कि हाँ मैंने यहाँ ये सब किया है, ठीक है। उस अभी 1 2 और इसके नीचे इंडेक्स के नीचे तुम अपलोड करेगा अपना PDFs, ठीक है। नेक्स्ट पेज जरूरत नहीं, यहीं से नीचे से थोड़ा नहीं मैडम ने बोला नेक्स्ट पेज बोला है, डिफरेंट पेज बोला है, ठीक है। सर्टिफिकेट्स का PDF तो हाँ सर्टिफिकेट से आप पर अपलोड कर देना सर्टिफिकेट, इसमें हाँ सर्टिफिकेट्स इंसर्ट करो, हाँ इसमें इंसर्ट करो वर्ड फाइल में, एंड देन वर्ड फाइल को PDF में कन्वर्ट कर देना। और फिर ये इंडेक्स क्या एक्सेल में करना पड़ेगा या वर्ड में, कैसे भी कर, तुम्हारा PDF का फॉर्मेट होना चाहिए नंबर 1 ये वाला जो फॉर्म है अपना इवैल्यूएशन शीट, नंबर 2 होगा इंडेक्स, फिर नंबर 3 होगा प्रूफ्स, ठीक है। अब प्रूफ्स के बाद क्या आएगा, मान लो तुमने ये स्पेशल एक्टिविटीज वाला किया 24, यहाँ से देखो, ठीक है। अब इस चीज का फॉर्म, इसके लिए भी एक ऐसा शीट प्रोवाइड होगा बाद में, उसको उसके नीचे लगाएगा। मतलब
1 में हो गया तुम्हारा ये वाला, 2 में हो गया इस चीज का इंडेक्स, और 3 में हो गया इस कैटेगरीज का प्रूफ। फिर 4th नंबर पे आएगा स्पेशल एक्टिविटीज का इवैल्यूएशन शीट, 5th में आएगा स्पेशल एक्टिविटीज का इंडेक्स, और 6th में आएगा स्पेशल एक्टिविटीज का प्रूफ्स। समझे? रुको मैं मैम से स्पेशल एक्टिविटी नहीं किया तो स्पेशल एक्टिविटी नहीं किया तो इवैल्यूएशन शीट डालना है, इंडेक्स एंड इवैल्यूएशन शीट डालेगा, ठीक है। अब अगर कुछ नहीं कर रहा, सिंस तुम स्पेशल से कुछ नहीं कर रहा, तो इंडेक्स नहीं बनाएगा और प्रूफ भी नहीं डालेगा। मतलब सिर्फ वो सेकंड है वो एक्सेल वाला डालना पड़ेगा। हाँ, मतलब जो 24 वाला पॉइंट का जो एक्सेल है वो वाला देना पड़ेगा अगर नहीं किया तो। हाँ वो देना पड़ेगा। पहला पार्ट होगा तुम्हारा इवैल्यूएशन शीट, जो नॉर्मल हम लोग करते हैं, ठीक है, जो प्री लॉकडाउन पीरियड का है, नॉर्मली हम लोग करते हैं 23 पॉइंट्स है। उसके बाद उसका इंडेक्स आएगा, ठीक है, एंड उसका प्रूफ। अगर जो हम लोग नॉर्मली करते हैं 23 पॉइंट्स में से, उसमें से कुछ भी नहीं कर रहे हो तुम लोग, देन उसका सिर्फ इवैल्यूएशन शीट डालना, ठीक है। अभी उसके बाद आएगा इवैल्यूएशन शीट ऑफ लॉकडाउन पीरियड, एंड उसके बाद आएगा इंडेक्स, लॉकडाउन पीरियड का इंडेक्स आएगा एंड प्रूफ आएगा। अगर लॉकडाउन पीरियड से कुछ नहीं कर रहे हो तो सिर्फ इवैल्यूएशन शीट डालना है। देखने दो, मैंने भेजा है कि नहीं। इंडेक्स और सर्टिफिकेट का वर्ड में करके उसके बाद पीडीएफ में डालना पड़ेगा। हाँ अभी क्या करना कैसे है, जैसे शीट है ना, एक्सेल शीट, इवैल्यूएशन शीट का, उसको भर के पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। एंड इंडेक्स पार्ट को, एंड जो इंडेक्स पार्ट एंड उसके बाद प्रूफ, वो वाला वर्ड में करना, एक वर्ड में करना, फिर उस वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट करना। अब दोनों पीडीएफ को मर्ज कर देना लास्ट में, ठीक है। हम लोग मैम को मैंने टेक्स्ट कर दिया है एक सैंपल देने के लिए, ठीक है। अगर देती हैं मैम तो देखते हैं। चलो ये कब तक सबमिट करना है? एक हफ्ता टाइम है, नेक्स्ट थर्सडे तक मेरे पास समय है। आराम से होगा। नेक्स्ट थर्सडे 12 फ्राइडे 12 AM से पहले। कहाँ सबमिट करना पड़ेगा? गूगल क्लासरूम में एक दिया है, हम लोग गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया है ना, उसमें हम लोग दे देंगे। ठीक। उसका वो जो इवैल्यूएशन शीट था जिसमें बॉटम पार्ट तुम बोला था इग्नोर कर देना, तो पीडीएफ में उसको भी इंक्लूड करेंगे या नहीं? नहीं, वो हम लोग तुमको वो वाला पार्ट पे ही देंगे, वो वाला पार्ट हम लोग तुमको पार्ट के, हम लोग जो देंगे तुमको वो इंक्लूड कर, ठीक है। उत्कर्ष एक काम कर, तेरे को जो मैडम भेजेगी ना, तू एक्सेल शीट खोल एक बार। बोल। हाँ, इसमें देख, जो यहाँ पर एक तो ये वाला जो अभी दिया हुआ है, इसके नीचे वाला पार्ट डिलीट कर देना, ठीक है, जो इंक्लूड नहीं कर रहा हम लोग, और इसी में ना, इसी में ना शीट 2 में यहाँ पर एक शीट ऐड करके, नीचे शीट ऐड करके, सेकंड शीट में तो दूसरा वाला डाल देना। हाँ, वो मैम जैसे हम लोग को देंगी, हम लोग करके दे देंगे तुमको, ठीक है। हम लोग जो देंगे तुमको वो इंक्लूड करना होगा बस। गूगल क्लासरूम में अच्छे से बना भी देंगे कि कैसे कैसे करना है, ठीक है, मतलब पॉइंट वाइज दे देंगे। एक रिकैप सुन ले। 1 इज रेगुलर मार्क का इवैल्यूएशन शीट 1 to 23 है जो, ठीक है। सो पार्ट 1 विल बी रेगुलर मार्क का इवैल्यूएशन शीट, पार्ट 2 होगा उस रेगुलर मार्क इवैल्यूएशन शीट का इंडेक्स, पार्ट 3 होगा रेगुलर मार्क का प्रूफ, पार्ट 4 होगा स्पेशल मार्क का इवैल्यूएशन शीट, पार्ट 5 होगा स्पेशल मार्क का इंडेक्स, पार्ट 6 होगा स्पेशल मार्क का प्रूफ, ठीक है। एक बात बता उत्कर्ष। हाँ भाई। हाँ सुन, हम लोग इंडेक्स बना रहे हैं और उसके ऊपर वो टेबल फिल कर रहे हैं, टेबल में हाईलाइट कर देंगे तो ज्यादा इजी नहीं होगा? नहीं, वो
अबे वो वैसा पैटर्न ही नहीं है। तुमको टेबल जो इवैल्यूएशन शीट में है उसमें तुम अपना नंबर एंटर करेगा, तुम कितना बार वो वाला स्पेसिफिक काम किया, उसके बाद उसके नीचे इंडेक्स करेगा, ठीक है। और एक चीज सुनो, ये जो इंडेक्स था, मान ले ये पार्टिसिपेशन इन क्विज का मैंने 2 सर्टिफिकेट दिया, तो इसको कैसे करेगा 2A, ठीक है, फिर ये होगा 2B, ठीक है। अबे क्या बोला है पर रिपीट करना, ऐसे होगा, ठीक है। क्विज का अगर 2 सर्टिफिकेट दिया है तो दोनों का से अलग-अलग करके क्विज का अगर क्विज का 2 सर्टिफिकेट है तो 2A 2B करके, और ये ऑब्वियसली यहाँ पे 3 होगा। टेबल के बाद इंडेक्स देना पड़ेगा। हाँ, इवैल्यूएशन शीट के बाद। इवैल्यूएशन शीट के बाद ये वाला टेबल जो है तुम्हारा, यही इंडेक्स है। हाँ, इंडेक्स, और इवैल्यूएशन शीट दूंगा, उसके बाद इंडेक्स दूंगा, उसके बाद प्रूफ्स दूंगा। तो हाँ, और हर एक प्रूफ तुम्हारा न्यू पेज में होगा, हर एक प्रूफ तुम्हारा न्यू पेज पे होगा। ठीक है। और ट्री प्लांटेशन में कितना ट्री प्लांट किया है वो लिखना पड़ेगा। हाँ, जितना तुम ट्री प्लांट्स कर रहे हो उसका लेटर में लिखा होना चाहिए, सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए, उतना ट्रीज का एंड इवैल्यूएशन पे उतना ट्रीज करना पड़ेगा। हां, मैंने 10 ट्री प्लांट। इंडेक्स में लिखना पड़ेगा। इंडेक्स में नहीं, तुम्हारा जो प्रूफ होगा उसमें तुम लेटर डाल देना, सिर्फ लेटर डाल देना हो जाएगा, या सर्टिफिकेट डाल देना। इंडेक्स में क्या डालेगा, एक ही इंडेक्स में यहाँ पे डालोगा ट्री प्लांटेशन। स्टार्टिंग में लिखा है ना ऊपर, देखो ये इवैल्यूएशन शीट में क्या लिखा है, कहाँ गया, ट्री प्लांटेशन एंड अपकीपिंग, बस ये लेगा, यहाँ पे ये है कॉपी, यहाँ पे भाई पूरा पेस्ट, ठीक है। इंडेक्स में सिंपल तुमको सब्जेक्ट लिखना है, स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं देना, बस सब सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट का कोई सब पॉइंट हो तो जैसे हां, जैसे 2 and 2B है ना, जैसे 2 and 2B है, वैसे डाल देना। अगर तुम क्विज के 2 सर्टिफिकेट्स सबमिट नहीं, मैं वैसे नहीं बोल रही, जैसे हमारा बी प्लान का 4 पॉइंट्स है ना, ABCD, वैसा बोल रही हूं। हां, यहां बी प्लान वाला देखो, बी प्लान में क्या दिया है 23D, ठीक है। तो ऐसे, तो यहाँ पे तुमको ऐसे लिखना होगा, यहाँ पे ऐसे 23D, नहीं 23D नहीं होगा जब पे, ये तो सीरियल नंबर था। 3 हाँ, ये सीरियल नंबर 3, यहाँ पर 3 होगा, उसका यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे 23 लिख के बी प्लान ये वाला कॉपी करना है तुम लोगों को। 23 नहीं होगा, क्या होगा, वो सीरियल नंबर है, सिंपल 3 लिखना है। ABCD तभी होगा अगर तुम मल्टीपल काम कर रहे हो। हाँ, यहाँ पे 3 लिख के, हाँ, और उसका सब्जेक्ट है वो कॉपी कर देना, बस सिर्फ सब्जेक्ट, 3 पार्ट कॉपी करने की जरूरत नहीं, मतलब ये 20 ये उठा के कॉपी पेस्ट। तो इसका मतलब ABCD ऐसा कुछ नहीं लिखना, बस वही लिखना। ऐसा कुछ नहीं लिखना। हाँ, अगर तू ABCD कुछ कर रही है, जैसे तू तेरा तो है आई गेस B and D है ना, तो तू क्या करेगी, C and D है, तो 3A में डालेगी C वाला पार्ट का सब्जेक्ट, 3B में डालेगी D वाला पार्ट का सब्जेक्ट। ओके, 2 हो जाएगा वैसे। तो मेन जो टाइटल है वो नहीं दूंगी ना, मेन सब्जेक्ट जो है वो देने की जरूरत नहीं। इवैल्यूएशन शीट देखो ध्यान से, मेन सब्जेक्ट सेल्फ प्रोग्राम है, मेन सब्जेक्ट है सेल्फ इंटरप्रेट। ये नहीं देना है, ये नहीं देना है तुमको, ये वाला चीज देना है। ये सब जो हाईलाइट हो रहा है तुमको सिर्फ इतना ही देना है, ठीक है। और उसका कॉरेस्पॉन्डिंगली 3A 3B कर, अगर तुम यहाँ पे 23B और 23D कर रही हो मान लो, तो वो 3A में ये जाएगा और 3B में ये जाएगा, ठीक है। हम लोग एक सैंपल भी डाल देंगे। हेलो, और स्पेशल मार्क का क्या करेंगे, मतलब स्पेशल पॉइंट्स वाला? स्पेशल मार्क वाला इसके बाद आएगा, नॉर्मल मार्क के बाद। मतलब
एक ही टेबल में? एक ही टेबल पे नहीं, नॉर्मल मार्क का इवैल्यूएशन शीट हुआ, ठीक है, इवैल्यूएशन शीट, उसका टेबल एंड प्रूफ, ये नॉर्मल मार्क का हो गया। अब उसी पीडीएफ में कंटिन्यूएशन में होगा स्पेशल मार्क का इवैल्यूएशन शीट, उसका अलग से टेबल होगा एंड अच्छा क्या क्या तीनों चीजें बोलो, एक बार फिर से बोलो। रोको दिख रहा है वो, देख नॉर्मल मार्क का इवैल्यूएशन शीट। इवैल्यूएशन शीट कौन सा वाला? 23 पॉइंट्स इसमें 23 पॉइंट्स, ये वाला, ये नॉर्मल मार्क का है। ओ मेन वाला टेबल अटैच करना होगा पहले। हाँ पहले ये इवैल्यूएशन शीट है ना, ये पूरा चीज देखो। हाँ ये पूरा चीज तुमको पूरा कॉपी करना होगा। हाँ पूरा कॉपी करके बनाएगा, ठीक है। फिर कौन सा मेक कर रहे हो वो करना पड़ेगा, फिर उसका प्रूफ देना पड़ेगा। हाँ फिर ये नॉर्मल मार्क का इंडेक्स, मतलब जो चीजें मैं कर रहा हूँ नॉर्मल मार्क इंडेक्स में वही। हाँ, तो हाँ जो चीज के अंदर तुम सबमिट कर रहे हो और उनका पीडीएफ, उनका प्रूफ और पीडीएफ और ये लिंक। फिर आएगा तुम्हारा स्पेशल मार्क का इवैल्यूएशन शीट, फिर आएगा तुम्हारा स्पेशल मार्क का इंडेक्स, फिर आएगा प्रूफ स्पेशल मार्क। और प्रूफ डालना कैसे है, बोलते प्रूफ कैसे डालना, प्रूफ वो बोलते एक बार, मतलब पीडीएफ में डाल देगा, ठीक है पीडीएफ में। हाँ एक बार जैसे प्रूफ डालना तुम लोग को, जैसे तुमने यहाँ पर लिखा है ना सीरियल नंबर 1 ट्री प्लांटेशन अपकीपिंग, तो न्यू पेज में जाके नॉर्मल लिखना है 1, ठीक है, ट्री प्लांटेशन एंड अपकीपिंग, एंड उसके बाद उसका जो भी प्रूफ है। फिर सेकंड पेज में जाके तुम सेकंड पेज में जाके 2A पार्टिसिपेशन इन क्विज, फिर प्रूफ डालोगे। फिर नेक्स्ट पेज जाओगे 2B पार्टिसिपेशन इन क्विज, फिर से उसका प्रूफ। फिर नेक्स्ट पेज जाके 3 ट्री प्लांटेशन एंड अपकीपिंग, और फिर उसका प्रूफ, लेटर का फोटो। नंबरिंग किसके बेसिस में, मतलब मेरे नंबर ऑफ इंडेक्स के बेसिस में या जब टेबल में है उसके बेसिस में? तुम्हारे इंडेक्स, तेरा इंडेक्स ऐसा होगा, तेरा जैसे इंडेक्स बनेगा, ठीक है। फिर 2A 2B क्यों दिया ये? अच्छा ठीक है दिखाने के लिए। एक ही हेडिंग के अंदर मान ले तुमने 2 चीज सबमिट की है। हाँ। जैसे तुमने 2 क्विज के सर्टिफिकेट सबमिट किए, तो इसको 2A 2B करना है, ठीक है। ओके प्रूफ के हर पेज में लिखना होगा क्या, ऐसा सीरियल नंबर है, ऐसा टॉपिक है? हाँ हर प्रूफ पेज का हेडिंग में होगा सीरियल नंबर, टॉपिक, उसके बाद प्रूफ आएगा, ठीक है। मान लो ऐसे ये तुम ऐसे नेक्स्ट पेज में गई, ये आ गया नेक्स्ट पेज तुम्हारा, ठीक है। तुम यहाँ पे 1 लिखी, 1 अपना क्या था, इम्प्लीमेंटेशन एंड कीपिंग है, कंट्रोल C, अच्छे लिख दो ऐसे, और इसके नीचे आएगा तुम्हारा प्रूफ, ठीक है। उसके बाद वापस नेक्स्ट पेज जाएंगे, वापस नेक्स्ट पेज जाएंगे, फिर वापस यहाँ पे 2 पार्टिसिपेशन 2A, हाँ एक कर इस यहाँ ये जो पार्टिसिपेशन इन क्विज है, यहाँ पे देखो हम लोग ने यहाँ 2A मार्क किया क्योंकि हम लोग ने 2 सर्टिफिकेट्स दिए। तो जो सीरियल नंबर तुम यहाँ कंटेंट में लिखा है एकदम एग्जैक्टली सेम हेडिंग में जाएगा, तो यहाँ पे ये 2A होगा और फिर इसका नेसेसरी प्रूफ, ठीक है। वो सर भाई मैं अभी 2 ये और अगर वो स्पेशल मार एक्टिविटी नहीं किए वो फिर भी ऐड करना पड़ेगा क्या? अगर तुम स्पेशल मार एक्टिविटी नहीं किए तो तुमको पॉइंट नंबर 4 तक देना, 8 सेक्शन देना, ठीक है। और इनकेस अगर नॉर्मल मार नहीं किए तो 2-3 ओमिट कर देना, ठीक है। अगर तुम लोग ये नॉर्मल में से कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर ऑब्वियसली
अगर तुम कोई चीज कर ही नहीं रहे हो तो उसका इंडेक्स और प्रूफ कहाँ से दो, राइट? वही है, इवैल्यूएशन शीट देना ही देना है, ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है। अब मान लो अगर तुम नॉर्मल वाला कर रहे हो तो तुमको 1 2 3 और 4 करना होगा, अगर तुम सिर्फ स्पेशल वाला कर रहे हो तो तुमको 1 4 5 6 करना होगा, और अगर तुम दोनों में से कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 करना होगा। हाँ, और एक चीज इंडेक्सिंग अलग होगा, मतलब नॉर्मल मार्क इंडेक्सिंग 1 2 3 4 करके होगा एंड एक मिनट देख लो, यहाँ खुद पढ़ लो। कैरी फॉरवर्ड के बारे में सर ने कुछ नहीं बताया, यू कैन कंसल्ट विद एनी सीनियर टीम। तो ये जैसे हम लोग ने बोला, टीचर्स को खुद अभी श्योर नहीं है कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं। सिंपल है, 25 मार्क पॉइंट्स अगर एग्जैक्ट आ रहा है तो करो, नहीं तो मैक्सिमम ट्राई कर 30 तक में ही हो जाए, ठीक है। वो वीडियो वाला भी नहीं पूछा ना? वीडियो वाला बाद में पूछूंगा, रुक जाओ अभी ये तुम लोग का वो सैंपल मंगवाया ना, वो आने दो, उसका इंडेक्सिंग दोनों का अलग होगा, ठीक है, ये भी याद रखो। सर्टिफिकेट को सेल्फ अटेस्टेड करना है क्या? किसको? सर्टिफिकेट को नहीं, सिंपल डाल देना, तो यहाँ पर वर्ड फाइल में जाके इंसर्ट कर देना बस कोड को उसको। देखो मैम क्या भेजी। ये तो भेज दी मैडम। ये देखो, ध्यान से देखो, ये हो गया नॉर्मल मार्क का इवैल्यूएशन शीट। ये देखो ये बंदे ने क्या क्या किया, इसने रिलीफ वर्क टीम का एक पार्ट हुआ एक बार, ठीक है, 20 पॉइंट मिल गया उसको। उसके बाद उसने किया कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट, एक बार किया, 30 पॉइंट्स हो गए। देखो उसके बियॉन्ड ये नहीं देगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया इवैल्यूएशन शीट। यहाँ पे उसने अपना सिग्नेचर डाल दिया, मैंने बोला था ना फोटो डाल के एकदम करना है। उसके बाद ये इसका गलत है, ये मैम ने पॉइंट आउट किया था। ये देखो, ये इसने गलती की है यहाँ पे। ये जो फर्स्ट वाला है तुमको सिर्फ ये देना है, ठीक है। ये नेक्स्ट वाला देखो, ये नहीं देना है। दिस शीट इज टू बी फिल्ड अप एंड मेंटेन्ड बाय टीआईसी, टीचर इन चार्ज ओनली, ठीक है। ये हम लोग को अपलोड ही नहीं करना, ठीक है। तो ये हो गया उसका इवैल्यूएशन शीट। फिर इंडेक्स आएगा, फिर देखो ये टू बी पार्ट ऑफ अ रिलीफ वर्क टीम, फेसबुक उसने एक्स्ट्रा प्रूफ दिया है। यहाँ देखो फेसबुक पे मेरे व्हाट्सएप फोटो है, उनमें से एक फोटो ये है, ठीक है, ये भी एक फोटो है। फिर देखो 2 कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट, उसका इंडेक्स देखो एकदम परफेक्ट है, सीरियल नंबर हाँ, ठीक है। ये पेज नंबर वाला मैम बोलिए ओमिट करने के लिए, ये हम लोग को नहीं करना है। इंडेक्स, सीरियल नंबर, एक्टिविटीज, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया हुआ है, नाम, सर्टिफिकेट हो गया, प्रूफ हो गया। अभी ये आ गया स्पेशल मार वाला, ठीक है। स्पेशल मार में देखो इसने क्या क्या किया। इसने अपना बेसिकली यहाँ पे एक थीम फोटोग्राफी किया है, वर्किंग पोएट्री, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब उसने किया है। फिर से देखो इंडेक्स है, क्या क्या उसने किया है। और फिर देखो तुम लोग का इसमें मोस्टली डाउट्स हो है थीम फोटोग्राफी, देखो ये इंस्टाग्राम का, यहाँ पे उसने सब कुछ दिया है। एक राइटिंग स्टोरी एंड पब्लिशिंग ऑनलाइन, यहाँ फेसबुक पे कुछ किया है इसने। रिव्यूइंग अ फिल्म, बोला था फिल्म देखा, वीडियो बना के यूट्यूब में रिव्यू डाल दिया, फिल्म रिव्यू डाल दिया। देखो उसने फिल्म रिव्यू 2 बार किया है, तो देखो 3A 3B, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ सॉन्ग एंड पब्लिशिंग ऑनलाइन, ये भी किया उसने। ऐसे लिंक दिया, स्क्रीनशॉट दिया, ठीक है।
हेल्पिंग पेरेंट्स इन हाउस होल्ड वर्क, ये झाड़ू वाला वीडियो मत बोल भाई, थोड़ा तो झाड़ू एकदम लेके, ये देखो झाड़ू लगा रहे, प्रूफ हो गया इसका। वाह, झाड़ू ओपी बचा है। देखो कितना अच्छा से इसके लिए तो लेटर देना था ना, झाड़ू के लिए लेटर भी चाहिए। झाड़ू के लिए लेटर ही दे भाई, YouTube पे वीडियो जिसका स्पाइडरमैन जैसा कॉन्फिडेंस है वो वीडियो बना दो। इतना डेडिकेशन कैसे आया? वही तो काम धंधा नहीं है तो यही करेगा। वो इवैल्यूएशन शीट में लिखा था ना लेटर देना है इसके लिए। अच्छा ये अगर वीडियो बना लेटर देना तो लेटर दो, कुछ भी कर सकते हो। तुमको जैसा बस जो भी प्रूफ तुम दे रही हो उसको देख के समझ में आना चाहिए कि हाँ तुमने काम किया, और वहाँ पे लेटर लिखा है ना तो तुम लेटर दे सकते हो। इसने YouTube वीडियो दे देना, मैडम खोलेंगी खुश हो जाए। नंबर हाँ, हम लोग तो हंसी रहते हैं, नाम भी हंस रही थी वीडियो देख के। अच्छा मतलब जितना वो जमा करना है ना। 4 लाइक भी मिला हुआ है भाई। वाह भाई, किसने अपना वीडियो लाइक नहीं किया, तो यही है। ठीक है, कोई डाउट? मैम एक्सेल शीट तो नहीं थी, ये तो उसका बनाया हुआ स्क्रिप्ट है। मैडम भेजिए एक्सेल शीट। भेजी है। अरे एक्सेल शीट अभी मैंने दिखाया ना, यहाँ पे ही तो। अरे वो मार्क का बात कर रहे हो, स्पेशल मार्क का बात कर रहे हो। स्पेशल मार्क वाला आ रहा है, स्पेशल मार्क वाला। इसमें शायद वो, इसमें शायद है, ये देखो इसने थोड़ा गंदा तरीके से दिया है, ऐसे मत देना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके ऐसा मत देना, ये बहुत गंदा है। एनीवेज ग्रुप 1 ये क्या दिया है भाई, इसने इंडेक्स का फोटो बना के दे दिया, ये भी मत करना। खुद लिखा है, इसका हेडिंग मिसिंग है, दिखा ये हेडिंग मिसिंग है, ये शायद मैम ने गलत दिखाने के लिए की है। ये समझ रही हो? तो तुम क्या अरिजीत का भी है डॉक्यूमेंट, मतलब ग्रुप में अपलोड करोगे? गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा, अच्छे से देखना, समझना कैसे कैसे किया हुआ। ठीक है, दिस इज द आइडियल वन। कंप्लीटली आइडियल नहीं है क्योंकि इसमें ये सब है। मैं और एक बार मैम को एक बार पॉइंट आउट भी कर देता हूँ। ठीक है, अच्छे से फिलहाल के लिए अभी समझो कि बेसिक समझो कि क्या कैसे स्ट्रक्चर होगा तुम्हारे फाइल का। ठीक है, ये देख लो अच्छे से, इंडेक्स पार्ट अच्छे से बनाना, उसके बाद एकदम इजी है बाकी सब कुछ। ठीक है, और कोई फर्दर डाउट? और कुछ होगा तो डीएम कर देना इसको, खत्म कर। और ज्यादा कुछ डाउट नहीं होगा किसी को। ठीक है, चलो तब एंड कर दो, लीव कर दो। बाय बाय बाय।